साइंस, वाह। 10th के बाद भी, 10th के साथ भी, वाह। 10th के साथ भी, 10th के बाद भी ऐसा होना चाहिए। अच्छा, हो ध्रुव बेटा, अपना इंस्टाग्राम शेयर कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हैं, इतने बड़े हो गए हो पर शर्म नहीं आ रही है तुमको बेटा? मन तो कर रहा है कि कनपट्टी के नीचे लगा दूंगे खींच के, पर फिर मैं सोच रहा हूं कि छोड़ देता हूं। सर, सेट्स के लेक्चर 2 के नोट्स नहीं आए हैं? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहा है? हाय गगनप्रीत, हाय काकू, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, आन दो, अशोक भैया आते तो फिर मैं उनको बोलता हूँ जरा, भैया ट्राइसेप्स दिखा दो। चलो यार, आज तुम्हें ट्राइसेप्स दिखा देता हूँ। अरे पेन गिर गया, पेन गिर गया। आजकल मतलब भाई बहुत खतरनाक वाली। हाँ संजय भैया, एक बार ही चेक करना कि क्लास चल रही है। वो कल वाले लेक्चर के मेरे सेट्स के नोट्स डले हैं या नहीं डले? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गाइज, अभी अभी हमारे संजय भैया अभी कर देंगे सब सेट। अच्छा, आप यहीं बैठे रहोगे? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? अरे आप तो पहले भी आए थे यार। एक बार दिखा दो तो मैं बॉडी दिखा देता हूँ। चलो गाइज, ये है बाइसेप्स, है ना? आजकल बहुत खतरनाक जिम चल रही है। और अब देखो तुम लोग ट्राइसेप्स। दिख रहा है? दिख रहा है? दिख रहा है? चलो तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब इसको फिर दोबारा से पहन लेते हैं, ठंडा बहुत है भाई आजकल। कल तो आपकी क्लास ही नहीं थी। कल नहीं, वो जो लास्ट क्लास थी ना हमारी, वो वाली सेट्स वाली जो लास्ट क्लास थी, उसके उसके वो बात कर रहे। भैया मैथ्स में 1 पेजर नोट्स नहीं मिलेगा? कोशिश कर रहे हैं भाई मैं भी कि बनवा दूं उसको, है ना? तो कोशिश कर रहे हैं कि बनवा दूं उसको। आजकल भाई बहुत खतरनाक जिम चल रही है, ठीक है? बहुत खतरनाक जिम चल रही है। चलो चलो करें शुरू, करें शुरू। भैया वॉल्यूम थोड़ा तेज करिए प्लीज। बेटा फोन में तो एकदम सही आ रही है, आप शायद थोड़ा सा आपके उसका वॉल्यूम थोड़ा सा वो है। आवाज क्लियर है क्या? एक बारी आवाज बता दो मुझे, क्लियर है क्या आवाज? आवाज वॉइस प्रॉपर है? वॉइस प्रॉपर है या धीरे? वो लो वॉल्यूम इसलिए आया था उसका क्योंकि वो जैकेट से थोड़ा दूर था ना। देखो एक चीज मैं मतलब इससे आपको ना एक चीज और सिखाना चाहता हूं। एक चीज और बेसिकली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जरूर शेयर करना चाहूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। जब मैंने मतलब आजकल मैं थोड़े टाइम से जिम विम कर रहा हूं, तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे क्या था कि आलस आ रहा था। लेकिन जब 1 महीना मैंने रेगुलर किया ना उसको, अब मेरे को आलस नहीं आता। अब मेरी अपने आप 6 बजे नींद खुल जाती है और फिर मैं नहा धो के पूजा पाठ करके उसके बाद में 7 साढ़े 7 बजे तक जिम चला जाता हूं, है ना? अब वो हैबिट बन गई है मेरी स्टार्टिंग में। तो ऐसे ही जब भी आप कोई चीज करते हो, पढ़ने बैठते हो, कोई टाइम सेट करते हो, तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा आलस आएगा, बहुत सारे मतलब वो रुकावटें आएंगी। लेकिन अगर आपने रेगुलर किया, वो जो जैसे ही 6 बजे का जो अलार्म होता है ना, तो अगर उस टाइम पे 2-3 सेकंड का समय होता है बस, अगर मैं उठ गया तो उठ गया। लेकिन अगर मैं सोचा रहे यार थोड़ा 5 मिनट और सो जाता, तो 5 मिनट फिर वो 1 घंटे में कब कन्वर्ट हो जाता है पता नहीं चलता। सो यू जस्ट हैव टू, क्या इंग्लिश इतनी आती थी भाई, यू जस्ट हैव टू गाइज, यू जस्ट हैव टू। ठीक है, चलो 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 चलो। तो अब मैं चैट को थोड़ी देर के लिए बंद कर दे रहा हूं। सेट का लेक्चर 2 नहीं दिख रहा। हाँ, अभी वो भैया कर रहे हैं, है ना? मैंने बोल दिया उनको। कहां से आता है ये? नहीं नहीं, चैट लॉक वाला ऑप्शन आता है ना यहाँ पे, कहाँ है? एक सेकेंड है। एक बारी बुला लो यार उनको, किसी को, है ना? ठीक है। हम अच्छा, मॉड्यूल भी नहीं मिला है। ओ हो, मॉड्यूल भी नहीं मिला है। आज भेजा तो था पूजा ने मुझे, मतलब मैं डलवा देता हूँ, मॉड्यूल भी डलवा देता हूँ यार तुम लोगों के लिए। यार जान हाजिर है। और बताओ, चैप्टर मॉड्यूल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। छोटी मोटी चीज़ें मत मांगा करो मेरे से। पैसे वैसे मांगो, मांगना है तो पैसे मांगो, बड़ी बड़ी चीज़ें मांगो, है ना? हवाई जहाज मांगो, बंगला मांगो, गाड़ी मांगो। चैप्टर मॉड्यूल, क्लास का लेक्चर, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, छोटी मोटी चीज़ें नहीं।
ओनली बिग चीजें। हाँ वो चैट में ब्लॉक कर रहा हूं, मतलब बंद कर रहा हूं, उसके बाद उसको अपन स्टार्ट करेंगे, है ना। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ प्राइवेट कर रहे हैं यार, प्राइवेट कर रहे हैं। 7 करोड़, 7 करोड़ क्या है यार भैया। आपकी कोई बालों के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। हाँ बालों के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो तो जब तक चैट लॉक होती है हम फटाफट से इस चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस चैप्टर में आप लोगों को क्या कुछ करना है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर, है ना। और जब मैंने इसका पहली बार वन शॉट भी डाला था, मतलब नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल पे हमारा वन शॉट डला हुआ है रिलेशन एंड फंक्शंस का, तो उस पर कुछ लगभग 9 लाख के आसपास व्यूज हो चुके हैं, है ना। बहुत जल्दी 1 मिलियन भी पहुंचने वाला है वो। एंड ये चैप्टर जो है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि, मतलब थोड़ी अपनी बड़ाई करूंगा, मेरे से बढ़िया ये चैप्टर कोई नहीं पढ़ा सकता, ऐसा मुझे लगता है, बिकॉज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन दिस चैप्टर। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं, जैसे रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, मतलब 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी, ये तो 3D हो गया 12th क्लास का, 11th का तो कुछ भी नहीं, स्ट्रेट लाइंस, पैराबोला, हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन, है ना। ये चैप्टर्स ऐसे मेरे बहुत फेवरेट चैप्टर है। तो मतलब बाकी चैप्टर भी अच्छे पढ़ाता हूं, बट ये चैप्टर तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया पढ़ाता हूं मैं, ठीक है। चलो जी चलो जी चलो जी, तो करते हैं आज के सेशन का शुरुआत। और सबसे पहले मैं इस चैप्टर में आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स है अपने पास इस चैप्टर में। कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन लोग पढ़ेंगे, फिर हम लोग रिलेशंस को समझेंगे, फिर हम लोग फंक्शंस को समझेंगे, फिर हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन और उनके ग्राफ्स को समझेंगे, एंड फिर उसके बाद अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस को पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये बस बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2 क्लासेस में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एंड इस चैप्टर में बाकी ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। बहुत सिंपल सा सॉर्टेड सी चीजें हैं, बहुत इजीली हम लोग, और जितने क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा उतने क्वेश्चंस आपको करने हैं, बस दैट्स इट। यार इसमें ना वो चैट लॉक वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ओ कौन किया था ये, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। नहीं नहीं हाँ मैं, मेरे को बस ऐसी चाहिए, मैं कर लूंगा। आ जाओ राजवीर, बैठो, आसन ग्रहण करो, ठीक है ठीक है गाइस। देखो भाई यहाँ से चैट होती है बड़ी, ठीक है, और फिर यहाँ से चैट हो जाती है लॉक। अगर ये ताला लगा दिया मैंने तो अब बच्चे नहीं कर पाएंगे, ये ढूंढ रहा था मैं, ठीक है। चलो जी चलो जी चलो जी। सर आज आप चैप्टर कंप्लीट, नहीं नहीं आज नहीं, आज नहीं होगा भाई, अगली क्लास में मंडे को ये चैप्टर कंप्लीट होगा। चलो तो सबसे पहले हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट, ध्यान से सुनना। डीपीपी भी मैं डलवा देता हूं, अभी मैं बोल देता हूं उनको, इस क्लास के बाद आपको सेट्स का भी डीपीपी मिल जाएगा, और इस चैप्टर का आपको मंडे को मिल जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो भाई, ठीक है। तुम्हें सिर्फ 2 चीजें करनी है, जो क्वेश्चंस क्लास में होंगे वो करने हैं, और दूसरा आपको वो चीजें करनी है जो मैं आपको हर एक चैप्टर के चैप्टर मॉड्यूल्स दूंगा, ठीक है। चलो अब सबसे पहले रिलेशंस एंड फंक्शंस में हमें पढ़ना क्या है। रिलेशंस एंड फंक्शंस में हमें सिर्फ 2 चीजें पढ़नी है, एक रिलेशन के बारे में, एक फंक्शंस के बारे में। रिलेशन क्या होता है, जैसे रिलेशन तुम्हारा, तुम्हारी सॉरी तुम्हारी तो है ही नहीं, तुम्हारा मतलब पापा के साथ रिलेशन, मम्मी के साथ रिलेशन, दीदी के साथ रिलेशन, भाई के साथ रिलेशन, है ना, रिश्तेदारों के साथ रिलेशन। वैसे ही फंक्शन एक चीज होती है, मतलब फंक्शन भी एक तरह का रिलेशन ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशंस वाला पार्ट कवर कर रहे होंगे, लेकिन रिलेशन को पढ़ने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझना होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। भैया समझ नहीं आया, 2 मिनट दो, सब समझाऊंगा। मान लो आपके पास 2 सेट है, एक सेट है ए, सेट ए के अंदर 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स है। दूसरा सेट है बेटा आपके पास बी, सेट बी के अंदर आपके पास ए बी सी, ये 3 एलिमेंट्स है, ये 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब अगर मैं आपके रिलेशन की, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करूं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है कि सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ जो भी पॉसिबल रिलेशंस होते हैं उन्हें आप लोग क्या बोलते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हो। तो बेटा मैंने जब सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ाया था तो वहां पे हमने
एक एरो वाली रिप्रेजेंटेशन नहीं पड़ी थी। सेट्स को हमने दो तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखा था ना, रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेट की एक और रिप्रेजेंटेशन होती है जिसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोला जाता है। जैसे ये सेट ए है, सेट ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 है, 2 है और 3 है। सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स है, ए है, बी है और सी है। ये 3 एलिमेंट्स हो गए। अच्छा, अब देखो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे मान लो 1 का रिलेशन ए के साथ, 1 का रिलेशन ए के साथ हो सकता है। फिर ऐसे ही बेटा 1 का रिलेशन अरे रे रे कहां जा रहा है बेटा, इतनी दूर नहीं जाना है। 1 का रिलेशन ए के साथ हो सकता है, 1 का रिलेशन बी के साथ भी हो सकता है, और 1 का रिलेशन दोस्तों सी के साथ भी हो सकता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला 1 का रिलेशन ए के साथ हो सकता है, 1 का रिलेशन बी के साथ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या रिलेशन है, लेकिन कुछ रिलेशन है मान लो, ठीक है। और ऐसे ही 1 का रिलेशन सी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। फिर ऐसे ही दोस्तों 2 का रिलेशन ए के साथ भी हो सकता है, 2 का रिलेशन बी के साथ भी हो सकता है, और 2 का रिलेशन सी के साथ भी हो सकता है। तो मैंने इसको भी लिख लिया, अरे 2 का रिलेशन ए के साथ, 2 का रिलेशन बी के साथ हो सकता है, और 2 का रिलेशन सी के साथ भी हो सकता है। ऐसे ही 3 का रिलेशन ए के साथ हो सकता है, 3 का रिलेशन बी के साथ हो सकता है, और 3 का रिलेशन सी के साथ हो सकता है। तो 3 का रिलेशन ए के साथ हो सकता है, 3 का रिलेशन बी के साथ हो सकता है, और 3 का रिलेशन सी के साथ हो सकता है, ठीक है। अब इन देखो मैंने क्या बोला, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है सेट ए के हर एक एलिमेंट के पॉसिबल रिलेशन सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। तो देखो 1 का रिलेशन ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, 2 का रिलेशन ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ, 3 का रिलेशन ए के साथ, बी के साथ, सी के साथ। क्या इसके अलावा कोई और रिलेशन बन सकता है? नहीं बन सकता। तो जो ये सारे के सारे पॉसिबल रिलेशंस होते हैं, इन सभी के सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। इन सभी के सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए क्रॉस बी से। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है ए क्रॉस बी से, और इन सबके सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है। बहुत सिंपल सी कहानी है। सेट ए के हर एक एलिमेंट, मतलब सेट ए के सेट बी के एलिमेंट्स के साथ जो भी पॉसिबल रिलेशंस है, उन पॉसिबल रिलेशंस को कार्टेशियन प्रोडक्ट बोला जाता है, और इसको ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये वाली जो रिप्रेजेंटेशन है, इसे बोला जाता है दोस्तों एरो डायग्राम। इसे बोला जाता है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम, ये क्या है आपका एरो डायग्राम है। और ये जो है, ये क्या है बेटा, ये कौन सी फॉर्म है, ये आपको पता है रोस्टर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। तो एक काम करते हैं, अब इसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी पढ़ लेते हैं कि इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होगी, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की सेट बिल्डर फॉर्म भी देख लेते हैं एक बारी। जो भी चाहूं, अरे भाई अब मुझे याद आया, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे हाँ वही मैं बोलूं, मैंने कहीं देखा है, हाँ अब याद आ गया, ठीक है। चलो अब अगर हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं ए क्रॉस बी को, तो ए क्रॉस बी में 2 एलिमेंट्स होते हैं, एक आगे वाला एक पीछे वाला। देखो आप हर जगह देखो 2 एलिमेंट्स है, तो एक आगे वाला एक पीछे वाला। सच दैट एक्स जो होगा, आगे वाला जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है। आगे वाले जितने भी एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से। एंड जो पीछे वाला एलिमेंट है y, जो पीछे वाला एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से। वो किससे बिलोंग करेगा, सेट बी से। तो आगे वाला जो एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेगा, और पीछे वाला जो एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करेगा। सो दिस फॉर्म इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये फॉर्म कैसी है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये फॉर्म कैसी है, सेट बिल्डर फॉर्म है।
गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक छोटी सी कहानी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि दो सेट है, मान लो आपके पास सेट ए और सेट बी, तो सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ जितने भी रिलेशन बन सकते हैं, जितने भी रिलेशन बन सकते हैं, उन सभी रिलेशंस को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि इसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, एक आगे एक पीछे। तो आगे वाला जो होता है ए सेट से बिलोंग करेगा, पीछे वाला जो होगा बी सेट से बिलोंग करेगा। दैट्स इट, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो x कॉमा वाई है, ये जो x कॉमा वाई है, इनको बेटा ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है। ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है, क्योंकि ये पेयर में होते हैं ना। पेयर मतलब जो एक साथ होते हैं। जैसे तुम्हारा कभी किसी के साथ कोई पेयर नहीं बन पा रहा है ना, तुम बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन बन नहीं पा रहा है, बट ये क्या है, एक साथ है, तो इनको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। जैसे ये 1 और ए है, तो 1 और बी है, ये सारे के सारे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। अब ऑर्डर्ड पेयर में बेटा दो चीजें होती है, एक है एक्स और एक है वाई। वाई को बोला जाता है, वाई इज द इमेज ऑफ एक्स। वाई क्या है, एक्स की इमेज है, एंड एक्स इज द प्री इमेज ऑफ वाई। वाई क्या है, एक्स की इमेज है, पीछे वाला जो है एक्स की इमेज है, आगे वाले की इमेज है। जैसे अगर मैं यहां पे बोलूं ए क्या है, 1 की इमेज है, बी क्या है, 1 की इमेज है, सी क्या है, 1 की इमेज है, बी क्या है, 2 की इमेज है, और 2 क्या है, बी का प्री इमेज है, 2 क्या है, सी का प्री इमेज है। तो इनको इमेज और प्री इमेज से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको आगे डिटेल में फंक्शंस में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये कहानी है छोटी सी आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ठीक है। अच्छा, अब कई बार आपसे एक और चीज पूछ लेता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ध्यान से देखना, यहां पे ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है। बी में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 एलिमेंट। और ये 9 कैसे मिला होगा, ऐसे मिला होगा। तो अगर आप ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहते हो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कर दो, तो आपको मिल जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ये आप लोग इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। क्लियर, ठीक है। आगे एक छोटी सी और बात सुन लो, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कब होंगे, दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कब होंगे। मान लो आपके पास दो ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं, एक है आपके पास बेटा x कॉमा वाई, और एक है आपके पास a कॉमा बी, और ये बोला है कि ये दोनों के दोनों इक्वल है। तो ये दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, जब आपका आगे वाला एलिमेंट आगे वाले के बराबर होगा और पीछे वाला एलिमेंट पीछे वाले के बराबर होगा। तो उस कंडीशन में आपके ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हो जाते हैं। क्लियर। तो इस पेज पे जो भी मैंने लिखा है, अगर आप साथ के साथ चीजों को नोट कर सकते हो तो वेल एंड गुड है। पर देखो, मैं आपको ना एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं नोट्स प्रिपेयर करने का, ठीक है। जब भी जैसे आप कोई भी क्लास है मान लो, मैं जो नोट्स करवा रहा हूं ना, तो आपका ये पेज होता है ना, आप इन नोट्स को रफ में नोट करो। रफ में आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए लर्निंग पे आपका फोकस होना चाहिए कि जो सर समझा रहे हैं वो मैं समझूं, है ना। और आपका राइटिंग पे उतना फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे नोट्स तो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल ही जाएंगे ना। और तुम्हारी तो हैंडराइटिंग भी घटिया है, मेरी तो कम से कम हैंडराइटिंग अच्छी है, तो सुंदर सी हैंडराइटिंग में तुम्हें नोट्स मिल जाएंगे, है ना। तो नोट्स की आप लोग उतनी टेंशन मत लो। अगर हाँ साथ के साथ बना सकते हो तो वेल एंड गुड है, पर ऐसे अगर आप सोच रहे हो कि सर जी 10 मिनट वेट करो, ये नोट्स मुझे नोट करने हैं, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अपने पास थोड़ा समय कम है ना।
समय कम है ना, जनवरी में एग्जाम शुरू हो जाएंगे तो ठीक है। तो दिस इज इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना आपको। नोट्स अगर बना रहे हो तो रफ में बनाओ अभी, बाकी बाद में उनको फेयर करना, जब उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो पहले इतनी चीजों पे कुछ सवाल कर लेते। एक बहुत प्यारा सा सवाल है, इससे पहले ये वाला करते। फाइंड ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है अगर 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 ये दो ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं, दोनों के दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी? चैट सेक्शन में बताओ, चैट सेक्शन में बताओ। अब देखो ऐसे ऊपर जाना है, फिर ये चैट, ये ज्यादातर मतलब हम लोग ही करते तो कोई दिक्कत नहीं है। चैट इज ओपन। ए और बी की वैल्यू, अरे हाय हेलो बाद में, पहले ए और बी की वैल्यू 3 और 2। भैया मैं 6th में हूं बट मैं 11th का मैच करता हूं। बहुत बढ़िया मेरे लाल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए, हाँ चलो आ जाओ देख लेते हैं। तो दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल कब होते हैं? मैंने बोला था आगे वाला आगे वाले के बराबर। a -1 इज इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 + 1, 2 + 1 यानी कि a की वैल्यू आ गई 3। उसी तरीके से b + 5 कितना हो जाएगा? 3। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 - 5, और 3 - 5 कितना होता है दोस्तों? -2। तो बस ऐसे आप लोग a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, चलो एक और सवाल, एक और सवाल। अब आपके पास ये एक सवाल है, ठीक है, पहला वाला मैं करूंगा, दूसरा वाला आप लोग करना है ना। मैं चैट को थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूं, हालांकि इजी है, आप लोग दोनों कर सकते हो, पर है ना, आप लोग दोनों करोगे तो फिर मैं क्या करूंगा, है ना। आ जाओ। एक सेट दिया गया है ए, एक सेट दिया गया है बी, और एक सेट दिया गया है सी। आपको पहले पार्ट में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो सबसे पहले मैं बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेता हूं कि बी का सी के साथ इंटरसेक्शन अगर मैं करूं तो क्या क्या आएगा? सिर्फ 4 आ रहा है, सिर्फ 4 आ रहा है, सिर्फ 4 आ रहा है। ठीक है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के साथ मुझे निकालना है। ए क्या है? ए सेट क्या है? ए सेट क्या है? ए सेट के अंदर है एलिमेंट्स 1, 2, और बी सेट के बी इंटरसेक्शन सी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो क्या है? 4 है। ठीक है, अब अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं, यानी कि अगर आप एरो डायग्राम से बनाना चाहते हो 1 और 2, और बी में क्या है 4, तो 1 का रिलेशन 4 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ, यही तो क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो इसका अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट देखूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा कि 1 का रिलेशन 4 के साथ और 2 का रिलेशन भी 4 के साथ। तो दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज योर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब ऐसे ही मुझे सेकंड पार्ट का करके दिखाओ। ठीक है, फटाफट से फटाफट से। जो भी चाहूं वो मैं पाऊं, सारी दुनिया पर मैं चाहूं, बस इतना सा ख्वाब है। अरे विशाल सिंह राजपूत, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? टकला बोल रहे हो मुझे। एक तो ना सबसे पहले ये चैट को बंद करना पड़ेगा, वरना तुम्हारी यहाँ पे आशिकी भी बहुत चलती है। भैया अकाउंट्स का भी लाइव चल रहा है कैसे? देखो यार, एक चीज़ तो आपको, चलो पहले इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। चैट को अब मैंने कर दिया है प्राइवेट, अब ओनली आई कैन सी योर डाउट। भैया मैथ्स के 2 सेक्शन हैं माई कोर्सेज में, एक अप्लाइड मैथ्स है, एक कोर मैथ्स है। आपको कोर मैथ्स वाले बच्चे हो तो कोर मैथ्स करना है, अप्लाइड मैथ्स वाले हो तो अप्लाइड मैथ्स करना है। चलो इसका आंसर बताओ मुझे, इसका आंसर बताओ। आप लोगों की चैट मुझे दिख रही है, टेंशन मत लो, ठीक है ना। बाकी बच्चों को नहीं दिख रही है, सिर्फ मुझे दिख रही है। हाँ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखते हैं देखते हैं क्या है इसका। सबसे पहले तो आपको बी यूनियन सी निकाल लेना है।
तो बी यूनियन सी अगर मैं निकालूंगा तो बी यूनियन सी, बी क्या है, ये है, तो बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, और सी के अंदर 4 और 5 है, तो बी यूनियन सी हो गया। ये सेट्स में सीखा था हमने। और फिर उसके बाद अगर मैं ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी के साथ करता हूं, ए का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि 1 का रिलेशन इन सबके साथ होगा, तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना, 1 का रिलेशन 2 के साथ भी होगा, 1 का रिलेशन 3 के साथ भी होगा, 1 का रिलेशन 4 के साथ भी होगा, और 1 का रिलेशन 5 के साथ भी होगा। ऐसे ही दोस्तों 2 का रिलेशन 2 के साथ होगा, 2 का रिलेशन 3 के साथ होगा, 2 का रिलेशन 4 के साथ होगा, और 2 का रिलेशन 5 के साथ भी होगा। अगर आपका यहां तक आ गया है तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसे आप लोग अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकाल सकते हो। क्लियर इतनी बात, क्लियर इतनी बात। अब अगर यहां तक की कहानी आपको ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या चीज है ना, ये समझ में आ गया है, ठीक है, इसका इक्वालिटी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर अभी एक आधा सवाल भी करेंगे, तो एक बारी चैट में लिख दो, यू नो क्या लिखना है ना। अगर यहां तक समझ में, कुणाल पूछ रहा अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स क्या होता है। भाई साल खत्म होने को आ गया और तुम्हें यही नहीं पता अप्लाइड मैथ्स और कोर मैथ्स क्या होता है। देखो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए 2 प्रकार की मैथ्स होती है, एक होती है कोर मैथ्स जो आप पढ़ रहे हो, है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूं, एक होती है अप्लाइड मैथ्स। अप्लाइड मैथ्स में परसेंटेज, ये मतलब जो थोड़ा कम मतलब बेसिक मैथ्स होता है बेसिकली, तो वो कोर मैथ्स अप्लाइड मैथ्स होता है, तो वो बीटी सर पढ़ाते हैं, ठीक है, तारारारा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, एक और सवाल आप लोगों के लिए पेश है खिदमत। चलो, अगर सेट ए में if set A have 3 elements and set B have 4 elements respectively, then the subset of A cross B के कितने सबसेट्स होंगे। अच्छा चलो एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसको रुक जाओ, पहले मुझे ये तो रिलेशंस पे पढ़ेंगे अपन लोग, इस वाले सवाल को थोड़ा आगे शिफ्ट कर लेते हैं। चलो रुक जाओ दोस्तों, ये अभी नहीं, इमेज और प्री इमेज वाला समझ नहीं आया, ठीक है, मैं बता देता हूँ। चैट को बंद करते पहले तो, है ना, पहले वी हैव टू फॉलो द प्रोटोकॉल्स। रवि सर ने 2 घंटे से पहले क्लास खत्म कर दी, शॉकिंग न्यूज, वाह, रवि सर भी हमारे साथ रह के बिगड़ रहे हैं। आ जाओ, देखो, आ जाओ। देखो यहां पे ना एक छोटी सी चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट के बारे में। ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है ना, आपके एनसीईआरटी में एक टर्म है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। अब ये क्या चीज है, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का मतलब होता है दोस्तों, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का मतलब होता है जैसे ऑर्डर्ड पेयर है ना। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, 2 ऑर्डर। मान लो अगर कहीं पे है A क्रॉस B क्रॉस C, है ना, 3 सेट्स है, उनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर है तो वहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, x, y, z। तो इसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोला जाता है। भैया वीडियो सेक्शन में मैथ्स के 2 सेक्शन हैं और अप्लाइड मैथ्स तो अलग है। जब मैं एक बारी जो भी ये थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज है, इस पे एक बारी मैं कल बैठ जाऊंगा टीम के साथ, फिर देख लेंगे कि क्या चीज है, ठीक है। तो इसको ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोला जाता है। भैया एक एग्जांपल दे दो, तो एक एग्जांपल अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहां पे समझते हैं। मान लो आपके पास है सेट ए के अंदर है 1, 2, ये 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब मैं निकालना चाहता हूं ए का क्रॉस प्रोडक्ट ए के ही साथ, यानी कि दूसरा जो सेट है वो भी ए ही है, 1, 2, ठीक है। अब 1 का रिलेशन 1 के साथ भी होगा, और 1 का रिलेशन इस 2 के साथ भी होगा, ऐसे ही इस 2 का रिलेशन 1 के साथ होगा तो 2, 1 भी हो जाएगा, और 2 का रिलेशन 2 के साथ भी होगा तो 2, 2। ये तो हो गया ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर। अब अगर मैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट निकालना चाहता हूं, यानी कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट 3 बार करना चाहता हूं, तो कैसे, ये सेट ए का पहले इनके साथ रिलेशन होगा, यानी कि 1 का रिलेशन 1, 1 के साथ होगा, फिर 1 का रिलेशन 1, 2 के साथ होगा, 1, 2 के साथ, फिर 1 का रिलेशन 2, 1 के साथ होगा, फिर 1 का रिलेशन 2, 2 के साथ होगा। समझ में आ रहा है क्या हुआ है,
इसका क्रॉस प्रोडक्ट इनके साथ, तो 1 का रिलेशन इसके साथ, 1 का रिलेशन इसके साथ, 1 का रिलेशन इसके साथ, 1 का रिलेशन इसके साथ। अब ऐसे ही 2 का रिलेशन, तो 2 का रिलेशन पहले 1,1 के साथ, 1,1 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 1,2 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 2,1 के साथ, फिर 2 का रिलेशन 2,2 के साथ। तो ये क्या है? ऑर्डर्ड ट्रिपलेट है। तो कभी 3 बारी अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट करने को बोले तो डरना मत, ठीक है, ऐसे कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो, एक बच्चा पूछ रहा था भैया इमेज और प्री इमेज समझ में नहीं आया। देखो, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, तो मान लो जैसे ये जैसे बहुत सिंपल सी अगर मैं कहानी, चलो इसको ना इमेज और प्री इमेज को जब अपन रिलेशंस करेंगे, फंक्शंस करेंगे, फंक्शंस में ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए आप बस ये समझो, जैसे मान लो 1, A है, ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है। तो A क्या है? 1 की इमेज है, 1 की इमेज है। और 1 क्या है? ए की प्री इमेज है, प्री इमेज। जैसे तुम खुद को शीशे में देखते हो तो तुम्हारी इमेज बनती है ना, तो 1 की जो इमेज है वो ए है, और ए की जो प्री इमेज है वो क्या है? वो क्या है? भैया थोड़ा सा स्लो बढ़ा दो, फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूं चैप्टर। ठीक है बेटा, ठीक है, ये तो स्लो ही है फिर भी, ठीक है, मतलब थोड़ा और स्लो डाउन करने की कोशिश करूंगा। गॉट इट। चल, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास बहुत बेसिक सी चीजें थी, जो इतना ही था अपने पास, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट इससे ज्यादा नहीं है। बाकी आप अगर अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करोगे, है ना, इवन एक क्वेश्चन मैं कराना चाहूंगा आपको एनसीईआरटी का, है ना, एनसीईआरटी में साथ में रखता हूं। एक क्वेश्चन मैं कराना चाहूंगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर, है ना। ऑर्डर्ड पेयर आप कर लोगे, है ना, ये वाला चीज़ें आप कर लोगे, और ये कर लोगे आप, है ना। एक सवाल था कहीं पे, हाँ, रिलेशंस से पहले, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करना चाहता हूँ, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का, क्वेश्चन नंबर कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक्सरसाइज 2.1 का ये कहता है कि भैया अगर आपको A क्रॉस B दिया गया है, अगर आपके पास A क्रॉस B दिया गया है, A क्रॉस B आपके पास दिया गया है क्या? A, X, ठीक है, फिर आपके पास दिया गया है A, Y, फिर आपके पास दिया गया है B, X एंड B, Y। ये आपके पास क्या है? A क्रॉस B दिया गया है। आपको सेट A और सेट B फाइंड आउट करना है। सेट A के अंदर कौन से एलिमेंट्स होंगे बेटा? जो आगे वाले एलिमेंट्स। तो आगे वाले एलिमेंट्स क्या है? A और B हैं। A को 2 बार ही नहीं लिखना है, B को 2 बार ही नहीं लिखना है, बस एक ही बार। सेट B के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? पीछे वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? X, Y। तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 1 आप कर सकते हो, 2 आप कर सकते हो, सेट A हैज 3 एलिमेंट्स फाइंड द, ठीक है। 3 आप कर सकते हो, 4 आप कर सकते हो, 5 आप कर सकते हो, 6 करा दिया, 7 आप कर सकते हो, 8 भी आप कर सकते हो। हाँ, 9th क्वेश्चन देख लो, 9th क्वेश्चन इज ऑल्सो गुड वन। ठीक है, 9th क्वेश्चन भी देख लो। 9th क्वेश्चन यहां पे मैं बता देता हूं, ठीक है। वैसे तो जो चैप्टर मॉड्यूल आपको मिलेगा उसमें मैंने ये क्वेश्चंस ऐड करवाए हैं, बट फिर भी कुछ बच्चों का होता है सर जी ये भी बता दो। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2.1, ठीक है, 2.1 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कहता है लेट A एंड B 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है? 3 है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना है दोस्तों? 2 है, ठीक है। इफ A क्रॉस B के अंदर, वो कह रहा है A क्रॉस B के अंदर ये एलिमेंट्स है X, 1, ठीक है, X, 1, Y, 2,
एंड z,1। ये 3 एलिमेंट्स हैं, इसके अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी है, कुछ और एलिमेंट्स भी है, वो हमें नहीं पता। तो आपको a और b की वैल्यू, a और सेट को निकालना है। देखो सबसे पहले भैया शोभित भैया को कॉल लगा दो, उनकी याद आ रही है। सारांश बेटा पहले थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कर लो, है ना। शोभित सर को बीच बीच में अपन लोग कॉल करते रहेंगे, पर अभी पुत्र थोड़ा सा इधर फोकस करो। यार मैं आप लोगों को ना बस एक ही चीज समझाने की कोशिश करता हूँ कि तुम लोग, साल निकल गया, अभी थोड़ी देर पहले तुम बोल रहे थे भैया थोड़ा धीरे पढ़ाओ, मैं पहली बार ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ। अब तुम कह रहे हो कि भैया शोभित सर को कॉल लगाओ, थोड़ा टाइम पास करते हैं। मतलब ऑब्वियसली वो टाइम वही होता है ना, टाइम पास ही होता है, उनसे बात करनी है, थोड़ा सा वो मोटिवेट करेंगे, तो वो टाइम पास में ही चला गया। उत्तर पढ़ ले, ठीक है। इधर आजा। देखो आपके पास सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं ए क्रॉस बी के अंदर टोटल एलिमेंट्स निकालूं तो टोटल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, यानी कि टोटल एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, 6। लेकिन ए क्रॉस बी के अंदर अभी आपको कितने एलिमेंट्स दिए गए, सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स दिए गए, सिर्फ और सिर्फ 3 एलिमेंट्स। तो उसने बोला है बाकी के 3 एलिमेंट्स मुझे पता नहीं है, सबसे पहले सेट ए निकालो। सेट ए क्या हो जाएगा, आगे वाले एलिमेंट्स x, y, z, और हमने भी यही पढ़ा है, सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स आ गए। सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, पीछे वाले 1 और 2, 1 और 2। और सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 2। तो निकाल दिए। अब इसके आगे कई बार वो ये भी बोल देता है कि इसके आगे के एलिमेंट्स भी फाइंड करो। 3 एलिमेंट्स तो हमने निकाल दिए, आगे के एलिमेंट्स भी फाइंड करो। तो ए क्रॉस बी में क्या क्या होगा, x का रिलेशन 1 के साथ, x का रिलेशन 2 के साथ, फिर y का रिलेशन 1 के साथ, y का रिलेशन 2 के साथ, है ना, फिर z का रिलेशन 1 के साथ और z का रिलेशन 2 के साथ। तो ये 6 एलिमेंट्स हो गए टोटल ए क्रॉस बी में। ए क्रॉस बी में ये टोटल 6 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। सिर्फ 3 एलिमेंट्स थे, x, 1, y, 2 और z, 1। सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स थे, बाकी के 3 एलिमेंट्स भी आपने फाइंड आउट कर दिए। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कार्टेशियन प्रोडक्ट और एक्सरसाइज 2.1 की ये पूरी की पूरी कहानी थी, ठीक है। ठीक है, 10th क्वेश्चन भी अब आप लोग कर लोगे, सिमिलर है इसी के, ठीक। तो ये कहानी थी कार्टेशियन प्रोडक्ट की, ठीक है दोस्तों। चलो अब बात करते हैं रिलेशंस की। अब बात करते हैं रिलेशंस की। रिलेशंस क्या होते हैं, देखो ध्यान से समझना चीज को। रिलेशंस क्या होते हैं, रिलेशंस के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं। देखो अगर मैं रिलेशन की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन समझाऊं तो रिलेशन मतलब जैसे मेरा किसी के साथ रिश्ता होता है, रिश्ता, दैट इज आवर रिलेशन ना। जैसे मान लो मेरे पापा के साथ क्या रिलेशन है, मेरी मम्मी के साथ क्या रिलेशन है, भाई के साथ क्या रिलेशन है, दोस्तों के साथ क्या रिलेशन है, बीवी के साथ क्या रिलेशन है, बच्चे अभी है नहीं, है ना, तो जब होंगे तो उनके साथ क्या रिलेशन होगा। तो आप एक चीज को समझो, मैं एक चीज लिखना चाहता हूं यहां पे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर तो हमने सारे रिलेशन, ऑल पॉसिबल रिलेशन, यानी कि मेरे जितने भी रिलेशन थे, मेरा दोस्तों के साथ, पापा के साथ, मम्मी के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दुकान पे जाता हूं तो उसके साथ भी तो एक रिलेशन है, कस्टमर और वो क्या बोलते हैं, दूसरा क्या होता है, एक तो होता है कस्टमर और जो दे रहा है सामान उसको क्या बोलते हैं, चलो ठीक है जो भी है, ग्राहक और वो वाला एक रिलेशन है दुकानदार के साथ। कहीं अगर मैं बाहर जाता हूं तो उनके साथ अगर थोड़ी सी बात कर ली तो बातों वाला रिलेशन। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर क्या आते हैं, ऑल पॉसिबल रिलेशन, मेरे जितने भी पॉसिबल रिलेशन होंगे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर है। लेकिन रिलेशंस क्या होता है, मैथ्स में जो रिलेशंस होता है उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक रिलेशन की बात करते हैं, जैसे कुछ खास रिश्ते जिसमें कंडीशन लग जाए, कुछ स्पेशल टाइप के रिलेशन, या फिर जिसमें कंडीशन लग जाए, जिसमें क्या लग जाए, कंडीशन। कौन है बे जो इसको चेंज किया है, ठीक है, क्या लग जाए, जिसमें कंडीशन लग जाए, जिसमें क्या लग जाए, कंडीशन लग जाए, कंडीशन लग जाए, ठीक है। तो कंडीशन यानी कि अब अगर कोई मुझसे पूछेगा, हाँ शॉपकीपर, हाँ ठीक है, ठीक है, कोई अगर मुझसे पूछेगा कि आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, गेस करो किससे करता हूं मैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में एक कंडीशन लगा दी मैंने, मेरे जितने भी रिलेशंस हैं उनमें वो वाला रिलेशन बताओ जिसमें आप सबसे ज्यादा
किससे प्यार करते हो? भैया मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो प्लीज बता दीजिए कि अपना शेड्यूल कैसे मैनेज करें। ठीक है, बताता हूँ अभी। एक्स के, अबे लेकर एक्स के साथ गर्लफ्रेंड, अरे भाई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। हाँ, किसी और को नहीं दिखेगी क्योंकि आप, ठीक है। बताओ बताओ दोस्तों। वाइफ के साथ, आरती भाभी के साथ, मॉम के साथ, मम्मी के साथ, हम लोगों के साथ। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। तो मैं सबसे ज्यादा प्यार किससे करता हूं? तुम लोगों से करता हूं, तुम लोगों से करता हूं। ठीक है, तुम लोगों से करता हूं। तो हाँ, पेरेंट्स, मम्मी, है ना। तो जब कंडीशन लग जाती है, ये तो खैर मजाक वो हो गया, लेकिन जब कंडीशन लग जाती है तो उसको हम रिलेशंस के अंदर पढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमने सारे रिलेशन, ऑल रिलेशंस पढ़ लिए। लेकिन जब मैं अपने कुछ स्पेसिफिक रिलेशन की बात करूं कि मैं सबसे ज्यादा प्यार किससे करता हूं, तो एक वो रिलेशन हो गया, मान लो R1। मैं सबसे ज्यादा गुस्सा किससे करता हूं, तो वो रिलेशन हो गया R2 रिलेशन। किसी के साथ करता हूं ना सबसे ज्यादा लड़ाई, सबसे ज्यादा लड़ाई किसके साथ करता हूं, तो वो रिलेशन हो गया R3, है ना। तो जब कोई कंडीशन लग जाती है तो उसको हम रिलेशंस में पढ़ते हैं, उसको हम रिलेशंस में पढ़ते हैं। ठीक है, उसको हम रिलेशंस में पढ़ते हैं। ठीक है। अरे नहीं भाई, तुमसे प्यार करता हूं मेरी, मान लो। ठीक है, तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं मैं, तुमसे, तुमसे, हमसे नहीं, तुमसे, तुमसे बोला था मैंने। ठीक है, चलो। चल झूठे झूठ बोल रहे हो। नहीं नहीं भाई, झूठ यार। देखो, मैं हमेशा से एक ही चीज बोलता हुआ आया हूं, है ना। और अभी भी मैं वही चीज बोलूंगा कि यस, आई लव माई फैमिली मोस्ट। एंड मेरी फैमिली में देखो, मेरे पेरेंट्स आते हैं, मेरा भाई आता है, बीवी ऑफ कोर्स, है ना, वाइफ आती है, और तुम लोग, यू ऑल आर माई फैमिली। मैंने कभी, अगर सुना होगा तुमने, तो कभी मैं तुम्हें फैमिली से अलग नहीं समझता हूँ। यू ऑल आर माई फैमिली। ठीक है, क्योंकि तुम अगर मेरे पे भरोसा करके पढ़ रहे हो मुझसे, मतलब मेरे अगर लेक्चर्स देख रहे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, मुझसे कुछ सीख रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर ट्रस्टिंग ऑन मी। और मैं वो ट्रस्ट नहीं ब्रेक करना चाहता हूं, मैं अपनी तरफ से 100% देना चाहता हूं। और 100% आदमी किसको देता है? जो फैमिली होती है भाई, उसी को तो देता है ना। प्यार से तुम लोग मुझे भैया बोलते हो, है ना। अब तो कुछ कुछ लोग अंकल बोलने लगे। पहले तो मन करता है घूसा मारूं उसके। ठीक है, अभी 2 दिन पहले अपना 18th बर्थडे सेलिब्रेट किया था मैंने, और तुम लोग अंकल बना देते हो मुझे। ठीक है, चलो वापस बैक टू द टॉपिक। ठीक है, रिलेशन क्या होता है? जब सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ कुछ स्पेशल रिलेशन होता है तो उसे रिलेशन बोला जाता है। आ जाओ, सेट ए के एलिमेंट्स को मान लेते हैं, एक एग्जांपल देके समझेंगे। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1, 2, 3। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो है मान लो 4, 5, 6। ये सेट बी के एलिमेंट्स है। सेट ए के एलिमेंट्स मैंने लिख दिए, सेट बी के एलिमेंट्स मैंने लिख दिए, सेट ए के एलिमेंट्स लिख दिए, सेट बी के एलिमेंट्स लिख दिए। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है? एक रिलेशन डिफाइन करना है सबसे पहले। अरे आरोही, ठीक है, सबसे पहले हम रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे कि रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते। रिलेशन को बेटा आर से रिप्रेजेंट करते। किससे? ये आर गंदा दिख रहा है, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे मान लो अगर मैं लिखना चाहता हूं सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन, तो दिस इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। दिस इज आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ अगर मैं रिलेशन दिखाना चाहता हूं, ऐसे दिखाऊंगा। अब आ जाओ, अब मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है R1। R1 क्या है? सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ एक रिलेशन है। और अब मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो मेरा रिलेशन है ये है क्या। मेरा जो रिलेशन है इसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे, एक होगा x, एक होगा y। और रिलेशन क्या कहता है कि y इज इक्वल्स टू x प्लस क्या करें इसको 3 कर दे, x प्लस 3 कर देते हैं। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b, जिसमें x जो होगा सेट a से बिलोंग कर रहा होगा और y जो है वो सेट b से बिलोंग कर रहा होगा। ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म लिखी है अपने रिलेशन की। मैंने कहा एक सेट है a, एक सेट है b,
और एक रिलेशन डिफाइन किया, R1 इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, और R1 जो रिलेशन है मेरा वो क्या है, इसके अंदर दो एलिमेंट होंगे, क्योंकि रिलेशन क्या है, एक तरह का कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है, इसके अंदर दो एलिमेंट होंगे और y इज इक्वल्स टू x+3 है। ये कंडीशन लग गई है, दिस इज योर कंडीशन। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई कंडीशन नहीं थी, पर यहां पे कंडीशन लग गई है। और क्या कहते हैं, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल, सभी x जो होंगे वो A से बिलोंग करेंगे और y जो होंगे वो B से बिलोंग करेंगे। अब अगर मैं इन R1 रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो R1 इज व्हाट, R1 के अंदर देखो, जैसे ही मैं x को कहां से पुट करना है, A से x को पुट करना है, तो x की वैल्यू क्या क्या रख सकता हूं, 1 रख सकता हूं, x की वैल्यू 2 भी रख सकता हूं और x की वैल्यू 3 भी रख सकता हूं, है ना। अगर x 1 होगा तो y कितना हो जाएगा, 1+3, 1+3 यानी कि 4, तो 1 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा, 4 के साथ, ये रिलेशन है। अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2+3 यानी कि 5, तो 2 का रिलेशन किसके साथ है, 5, जो इस रिलेशन, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऐसे ही x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। तो ये क्या हो गई, इस R1 रिलेशन की रोस्टर फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के एलिमेंट्स के साथ, भैया ये किस चीज का साइन, ये बेटा फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर ऑल का मतलब होता है जितने भी x हैं वो A से बिलोंग करेंगे और जितने भी y हैं वो B से बिलोंग करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो ये मैंने R1 रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब मैं आपसे एक और रिलेशन डिफाइन करना चाहता हूं आपके सामने। R2 एक रिलेशन है, अगेन सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के एलिमेंट्स के साथ एक रिलेशन है। और R2 जो रिलेशन है, अगर मैं उसकी कंडीशन लिखूं तो R2 के अंदर दो एलिमेंट्स है बेटा, x, y, और दोस्तों y इज इक्वल्स टू क्या है, y इज इक्वल्स टू x+4 मैंने लिख दिया। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, x जो होगा वो A से बिलोंग करेंगे एंड y जो होगा वो B से बिलोंग करेंगे। तो अब मुझे बताओ R2 का अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो रोस्टर फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। चलो जी, बताओ दोस्तों, बताओ। जब कोई बात बिगड़ जाए, चलो मैं बैठ जाता हूं, फिर यहां से तुम्हारी चैट देखूंगा। सर मैथ्स में भी रिलेशन, सर अब मूव ऑन हो चुका हूं, कम बैक होगा, कम बैक तो होगा। चलो, तो फटाफट से चैट सेक्शन में, मैं चैट पब्लिक कर रहा हूं, बताओ मुझे क्या होंगे R2 के एलिमेंट्स, क्या क्या होंगे बताओ जरा। बेस्ट रिलेशन इज विद नेक्स्ट टॉपर। सर आपकी इंग्लिश में हेल्प हो जाती है इसलिए चैट लॉक मत किया है। सर मैं मैथ्स की क्लास से आया हूँ आपकी। अच्छा ठीक है भैया, मुझे केमिस्ट्री और फिजिक्स में कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, अगले साल समझ में आएगा। ठीक है, हाय सारिका। चलो, रिलेशन, ठीक है, चलो लिख रहे बहुत सारे। देखो अगर आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री से डर लग रहा है तो कोशिश करो आप उसको ज्यादा समय दो, है ना। फिजिक्स अपने आप में ही एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है और केमिस्ट्री अपने आप में ही एक बोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स इज द ओनली इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स गाइस, है ना। बट जोक्स अपार्ट, आप लोग जिस भी सब्जेक्ट से आपको थोड़ा ज्यादा डर लग रहा है आप उसको थोड़ा ज्यादा टाइम दो, है ना। कोशिश करो कि आप टीचर्स के साथ वाइब्स मैच करो, और उनके साथ एक बारी वाइब्स मैच हो जाती है ना। जैसे मैं एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, फिर उसके बाद विल बैक टू द टॉपिक। जब मैं 11th ग्रेड में था तो मेरे केमिस्ट्री में मार्क्स आए थे 40 के आसपास आए थे आउट ऑफ 100, है ना। केमिस्ट्री मुझे बहुत बोरिंग लगता था, बहुत बेकार लगता था। केमिस्ट्री 11th क्लास में मैंने बहुत जगह ट्यूशन्स चेंज करी और बहुत जगह मतलब वो किया, लेकिन मुझे केमिस्ट्री समझ ही नहीं आई, बहुत बोरिंग लगता था। लेकिन जब मैं क्लास 12th में आया तो लकीली मुझे अपने सबसे बेस्ट टीचर मिले, सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं,
अभी तक मैंने जितने भी टीचर से पढ़ा है तो समीर सर इज दी वन ऑफ द बेस्ट टीचर केमिस्ट्री पढ़ाए, और मैं मेरे अंदर जो भी टीचिंग स्किल्स है वो शायद उनकी वजह से ही है। मैं उनको देख के इतना इंस्पायर हुआ, मतलब उन्होंने सब्जेक्ट से प्यार करवा दिया यार, उनके साथ वाइब्स मैच हुई, बहुत मजा आया बहुत, और मैंने थोड़ा एफर्ट्स भी दिए। और वो समीर सर वही सर हैं जिनके पास मैं 11th में एक बारी पहले ट्रायल देने गया था, मतलब उनके पास मैं एक बारी ट्रायल लेने एक बारी जा चुका था। मैंने 2-3 क्लासेस उनकी अटेंड करी, मुझे 11th में समझ ही नहीं आया, लेकिन 12th में मैंने फिर दोबारा से ट्राई किया। स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर समझ नहीं आए, लेकिन मैंने थोड़ा टाइम दिया उस सब्जेक्ट को, टाइम दिया, और फिर उसके बाद मुझे उस सब्जेक्ट में इतना मजा आने लग गया, सर से भी प्यार हो गया और मतलब सब्जेक्ट से भी प्यार हो गया, है ना। तो ठीक है, चलो, तो बस आप समय दो, ठीक है, समय दो सब्जेक्ट को, और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करो, बाकी तो सब ठीक है। चलो दोस्तों, अब अगर मैं R2 रिलेशन की बात करूं तो R2 रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे, देखो अगर मैं x को, आ जाओ यहां पे आ जाओ, मैं x की वैल्यू क्या क्या सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। अगेन मैं x की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, x को 2 सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, और x को 3 सब्सटीट्यूट कर सकता हूं। अगर मैं x को 1 सब्सटीट्यूट करूंगा तो y कितना हो जाएगा, 1 + 4 यानी कि 5। अगर मैं x को 2 सब्सटीट्यूट करूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 4 यानी कि 6, और x को 3 सब्सटीट्यूट करूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 4 यानी कि 7। तो 1 का रिलेशन किसके साथ है, 5 के साथ है। 2 का रिलेशन किसके साथ है दोस्तों, 6 के साथ है, और 3 का रिलेशन किसके साथ है दोस्तों, 7 के साथ है। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई, लेकिन इस रोस्टर फॉर्म में एक गलती है, और वो गलती क्या है, हमने बोला है जो सारे के सारे x होंगे वो तो A से बिलोंग करेंगे, तो 1 2 3 तो A सेट से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन जो y होंगे वो B से बिलोंग करने चाहिए। तो 5 और 6 तो B से बिलोंग कर रहे, पर क्या B में 7 है, B में 7 नहीं है, तो ये वाला एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएगा। तो आपके पास जो R2 रिलेशन डिफाइन होगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना होगा। So this is your R2। ठीक है, रिलेशन समझ में आया, क्या होता है, सेट A के एलिमेंट्स का सेट B के एलिमेंट्स के साथ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन जब लग जाती है तो उसे रिलेशन बोला जाता है, रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ये सारी चीजें, और ये समझ में आया, यस और नो। 4 इज नॉट देयर, 4 को छोड़ो। हाय रक्षिता, भैया आपने प्रारंभ में बोला था कि मैथ्स के सिलेबस के बाद इंग्लिश शुरू करोगे। हाँ इंग्लिश, यस आई विल डेफिनेटली टीच यू इंग्लिश इन ग्रेड 12th में आई विल टीच यू इंग्लिश। ठीक है सर, आपको अपनी एक्स की, ठीक है, ये सारी चीज़ें यार मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग ना क्लिप काट देते हो फिर, और फिर मुझे घर पे जवाब देना पड़ता है। चलो ठीक है, समझ में आ गया, चैट को मैं बंद कर देता हूं। गॉट इट इतना? टीच वन मोर टाइम सर। बिल्कुल बेटा। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, सेट ए से सेट बी, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ कुछ स्पेशल रिलेशन, कुछ स्पेशल कंडीशन जब लग जाती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो सारे पॉसिबल रिलेशन थे, लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन लग जाती है, जैसे यहां पे लग गई कंडीशन y = x + 3, यहां पे लग गई कंडीशन y = x + 4। तो अब अगर मैंने ये आपके पास गिवन होगा कि ये आपके पास एक रिलेशन है, आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे, x वाले एलिमेंट a सेट से उठाओगे, ए सेट में क्या है 1 2 3, तो x की वैल्यू इन तीनों में से कुछ भी हो सकती है। अब अगर मैं यहां पे y की वैल्यू निकालूंगा, ये तो बेसिक मैथ से आती होगी, x की जगह पे 1 रखोगे y 5 आ गया, x की जगह पे 2 रखोगे y 6 आ गया, x की जगह पे 3 रखोगे y 7 आ गया। तो मैंने ये सारे के सारे रिलेशन बना दिए, लेकिन मैंने चेक किया जब मैं x की वैल्यू 3 रख रहा हूं तो y की वैल्यू 7 है, और 7 इज नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम सेट b, 7 सेट b से बिलोंग नहीं कर रहा। और हमने तो ये बोला था y जो पीछे वाले एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे सेट b से बिलोंग करने चाहिए, और ये 7 सेट b से बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो वाला एलिमेंट हम इसमें कंसिडर नहीं करते। गॉट इट? चल अब एक और चीज को समझो, कई बार ना वो ऐसा भी बोल देता है, कुछ टर्म्स होती है वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज होती है। कई बार वो बोलता है रिलेशन ऑन सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए।
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि R कोई रिलेशन है जो A सेट का A के साथ ही रिलेशन है, A सेट के एलिमेंट्स का A सेट के ही एलिमेंट्स के साथ रिलेशन है। यानी कि जैसे मान लो A सेट आपको दिया गया है 1 2 3 और रिलेशन आपको बोला गया R एक रिलेशन है जिसमें x कॉमा वाई होंगे और R जो रिलेशन है सेट A से सेट A के एलिमेंट्स के साथ ही है, ठीक है। और y जो है वो क्या है? y इज इक्वल्स टू मान लेते हैं, क्या मान ले, x+1 मान लेते हैं, x+1 मान लेते हैं। तो अब अगर मैं x की वैल्यू कहां, और x क्या होगा, a सेट से उठाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 1 2 और 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1+1 यानी कि 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1+1 यानी कि 3, और सॉरी 2+1 यानी कि 3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3+1 यानी कि 4। अब अगर मैं रिलेशन बनाऊं तो 1 का रिलेशन देखो 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है और 3 का रिलेशन किसके साथ है? 4 के साथ। लेकिन ये 4 जो है ये तो सेट A में है ही नहीं। तो कई बार वो ऐसा भी बोल देता है कि रिलेशन ऑन सेट ए, भैया B क्रॉस A हो सकता है, हाँ B क्रॉस A भी हो सकता है भाई, B का रिलेशन भी सेट A के साथ। ऐसा भी हो सकता है कि कोई रिलेशन है जो B सेट का A सेट के साथ है। ऐसा भी हो सकता है कि B क्रॉस A क्या है, तो उसमें B सेट के जो एलिमेंट्स है उनको आगे लिखना है और A सेट के एलिमेंट्स को पीछे लिखना है। तो उसमें जैसे इसमें x कॉमा y है तो उसमें y कॉमा x हो जाएगा, बस ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स है। अब एक और चीज को देखो, आपके पास ऑल रिलेशंस आर दी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। जितने भी रिलेशंस होते हैं वो सारे के सारे रिलेशंस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होते हैं। जितने भी रिलेशंस बनेंगे, जैसे ये R1 है, ये भी A क्रॉस B का सबसेट होगा, R2 जो होगा वो भी A क्रॉस B का सबसेट होगा। तो जितने भी रिलेशंस हैं वो सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे, ठीक है। अब एक और कंडीशन लिखो, एक और चीज लिखो। अगर किसी दिन आपसे पूछ ले टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अगर आपको निकालने हैं तो वो क्या हो जाएगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो वो हो जाएगा बेटा 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ये आपका टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के इक्वल होगा। अब इसके अंदर जैसे मान लो मुझे इसमें निकालना है, सेट ए ये है, सेट बी ये है, टोटल कितने रिलेशन बन सकते हैं? तो 2 की पावर 3 इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 9, इतने पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं। अब इसके अंदर एक चीज आपको और नोट करनी है, इसके अंदर एक रिलेशन तो एम्प्टी रिलेशन होगा, एक रिलेशन कैसा होगा? एम्प्टी रिलेशन होगा, फाई भी आएगा इसमें, और एक रिलेशन होगा बेटा जो कि आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये दो रिलेशन आपके पास इसके अंदर आएंगे, एक रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होगा और एक रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट। जब आप टोटल नंबर, जैसे ये 2 की पावर 9 है तो इसमें एक रिलेशन फाई होगा और एक रिलेशन होगा जो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। बाकी छोटे मोटे रिलेशंस इसके अंदर आते रहेंगे, जैसे 1 का 4 के साथ सिर्फ इतना हो गया, फिर 1 का 5 के साथ सिर्फ इतना हो गया, 1 का 6 के साथ। तो अलग अलग तरह के पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूं, R1 एक रिलेशन होगा 1 का 4 के साथ, बस इतना। फिर R2 एक रिलेशन होगा 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, सिर्फ इतना। फिर R3 एक रिलेशन होगा 1 का 4 के साथ भी है और 1 का 5 के साथ भी है, दो के, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे रिलेशंस बन जाएंगे और उन बहुत सारे रिलेशंस में एक एम्प्टी रिलेशन होगा और एक रिलेशन जो होगा वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल होगा। गॉट इट, ठीक है। तो ये कहानी थी यहां तक की। इसके ऊपर कुछ सवाल देख लेते हैं, जैसे ये था, अगर सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर 4 एलिमेंट्स है, देन द नंबर ऑफ सबसेट फ्रॉम ए क्रॉस बी के अंदर कितने सबसेट्स होंगे, ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है
कि ऑल रिलेशन आर दी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, जितने भी रिलेशंस होते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स होते हैं, और टोटल रिलेशन कितने होते हैं 2 की पावर m इंटू n। तो अगर मुझे इनके सबसेट निकालने हैं तो क्या निकालना पड़ेगा, ऑल रिलेशंस, जितने भी रिलेशंस होंगे वो सारे के सारे क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट है, और वो किसके इक्वल होगा, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 4, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 12, तो 2 की पावर 10 तो होता है 1024, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8402, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 दूनी 16 को 6, एक कैरी 4 और एक 5, 0 2 2 4 4056 4096 सॉरी 4 2 8 4096, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। सर कैन R1 एंड R2 ऑल्सो हैव अ रिलेशन है आपस में, नहीं, R1 एक अलग रिलेशन है, R2 एक अलग रिलेशन है बेटा, ठीक है, दोनों की कंडीशन अलग अलग है। चलो अब ये आप लोग बताओगे, लेट R बी द रिलेशन फ्रॉम इन सेट n गिवन बाय दिस, आपके पास एक रिलेशन दिया गया है, ये एक रिलेशन दिया गया है ये, और रिलेशन क्या है, इन सेट n, सेट n का मतलब है जो रिलेशन दिया गया है वो नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर्स के ही साथ है, यानी कि जो a कॉमा b आपके पास है, a भी एक नेचुरल नंबर होगा और b भी जो होगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा, और रिलेशन क्या है, a इज इक्वल्स टू b माइनस 2, और b की जो वैल्यू होगी वो 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो इनमें से कौन सा वाला ऐसा है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, आगे वाली वैल्यू a की है, पीछे वाली वैल्यू b की है, तो आप देखो कौन सा वाला इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलो फटाफट से इन दी चैट सेक्शन दोस्तों, ठीक है, तब तक मैं एक सवाल देख रहा था, आप लोग इसको समझो करो। सपना जहां दस्तक न दे, चौखट सी जो दुनिया मेरी, मेरे दिल में जगह खुदा की खाली थी, देखा वहां पे आज तेरा चेहरा है, मैं भटकता हूँ आसमानों, मानों में, देखा वहां पे आज तेरा चेहरा है। चलो बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, कुछ बच्चे कुछ और ऑप्शन भी लिख रहे हैं। देखो आपके पास दो एलिमेंट है ए और बी, तो सबसे पहले मैं 2,4 के लिए चेक करता हूं, तो ए की वैल्यू क्या है 2 है और बी की वैल्यू क्या है 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है 2, तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 2, यानी कि LHS RHS इक्वल आ गया, लेकिन उसने बोला बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, बी की वैल्यू इज ग्रेटर देन 6, तो बी की वैल्यू 6 से बड़ी तो है ही नहीं इसमें, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये इस रिलेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है पर बी की वैल्यू 6 से बड़ी नहीं है। अब आ जाओ 3,8 पे, 3,8 के लिए जब मैं चेक करता हूं तो ए की LHS में तो आ गया ए, LHS में तो आ गया ए यानी कि 3, RHS में आ गया आपके पास बी यानी कि ये b माइनस 2 यानी कि कितना आ गया 6, तो क्या 3 और 6 आपस में इक्वल है, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब 6,8 के लिए चेक कर लेते, तो LHS में तो आ गया a यानी कि 6, RHS में आ जाएगा आपके पास कितना 8 माइनस 2 यानी कि 6, LHS RHS इक्वल आ गया, और ये 8 जो है ग्रेटर देन 6 है, b की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, सर फिजिक्स की क्लास में शायरिया चल रही थी, चलो एक शायरी मैं भी सुनाता हूँ तुम्हें, ठीक है, चिपका देना किसी को, है ना, तुम्हारा जो भी ख्वाहिश है क्या पता पूरी हो जाए, अगर लड़की को शायरी पसंद आ गई तो। कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, कि बताने की बात तो नहीं है पर बताने दोगी क्या, इश्क बेपनाह है तुमसे जताने दोगी क्या,
इश्क बेपनाह है तुमसे जताने दोगी क्या, तुम चांद हो आसमान हो पहाड़ हो तितली हो मेरा, मतलब तुम सब कुछ हो मेरा, जेब में एक डिबिया सिंदूर की रखी है तुम लगाने दोगी क्या। थैंक यू सो मच गाइस। चलो आ जाओ अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल आप लोगों के लिए पेश खिदमत। अगर सेट ए के अंदर m एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर n एलिमेंट्स हैं, देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, नॉन एम्प्टी रिलेशन कितने होंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए से सेट बी में कितने नॉन एम्प्टी रिलेशंस होंगे। चलो बताओ, बताओ दोस्तों, वाह वाह, अरे तुम यार अभी बस देखते रहो, तुम्हें यहां से आशिक बना के भी भेजूंगा। भैया पेरेंट्स बगल में बैठे हैं, क्षमा, कल्याण हो जाएगा शायरी बोलने के बाद, ये लग रहा है कि सबको, बट किसी को ये नहीं पता कि सुन के थप्पड़ पड़ेगा लड़े। हाँ कुछ भी हो सकता है। अच्छा आप में से शायद लोगों को पता नहीं होगा, बट मैं बता देता हूँ। एक रक्षिता लिख रही है, सर यू आर सो वेल लिटरली यू एट इट एंड टीबीएच, या टीबीएच का मुझे मतलब नहीं पता, मैं बहुत जगह देखा हूँ, लेकिन आई एम नॉट जेन जी। You are the best teacher of maths. I got interest in maths because of you. Thank you so much. By the way, nice शायरी. Trust me, sir. You are multi-talented. Thank you so much. Thank you so much. हाँ तो मैं वही बता रहा था, अगर आप लोगों ने शायद मेरा इंस्टाग्राम वगैरह देखा होगा, तो मैं पहले शायरी लिखा भी करता था, मतलब लिखने का शौक था मुझे, तो लिखा भी करता था। अब मेरे को समय नहीं मिल पाता है, पर कुछ अगर कभी समय मिले आप लोगों को तो देखना, उनमें मतलब जो स्टोरीज होती है वहाँ पे ना नीचे मैंने जज्बात करके कुछ ये बनाए हुए, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये बहुत सारी शायरियाँ लिखी, बहुत सारी तो नहीं है, कुछ कुछ है, और भी मतलब कुछ किताबों के पन्नों के बीच कहीं गुम है ना। चलो टू बी ऑनेस्ट, अच्छा टीवीएच का मतलब होता है टू बी ऑनेस्ट। चलो आ जाओ दोस्तों, आ जाओ। तो क्या है इसका, अरे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। डीएसआर सर जैसे जेंजी है। हाँ वैसा ही जेंजी हूं मैं। सर व्हाट शुड पीसीएम बेस्ड, कोई एक रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। देखो अगर आपका बायोलॉजी और मैथ्स का भी लेक्चर पैरेलली चलेगा ना, एक दिन में आपके 4 घंटे की क्लास हो, सॉरी 4 क्लासेस होंगी, यानी कि 8 क्लासेस होंगी या 6 घंटे की क्लासेस होंगी, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा हेडेक बन जाएगा। तो आप कोई एक रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है ना, कोई एक रिकॉर्डिंग देख लेना। आ जाओ दोस्तों, जिसमें भी आप ज्यादा कंफर्टेबल ना हो। देखो सबसे पहले तो हम लोग निकालते हैं कि टोटल कितने रिलेशंस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस अगर मैं निकालूं, टीएनआर, आई एम ऑल्सो जेंजी गाइस, अब से मैं भी हर चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। टीएनआर मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालूं तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाते हैं, 2 की पावर m इंटू एन। लेकिन इनमें एक रिलेशन ऐसा होता है जो एम्प्टी होता है, खाली होता है, खाली खाली। तो 2 की पावर m n में से अगर मैं एक रिलेशन को घटा दूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, नॉन एम्प्टी रिलेशन। तो ये क्या है, बहुत प्यारा सवाल है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। नॉन एम्प्टी रिलेशन अगर आपसे किसी दिन पूछ ले तो नॉन एम्प्टी रिलेशन क्या हो जाएगा, एक रिलेशन को माइनस कर दो, ठीक है, ठीक है। और आप लोग देख रहे होंगे यार एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो किसी ना किसी स्कूल में क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी की सारी चीजें, सारे के सारे प्रकार के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सब प्रकार के क्वेश्चंस अपन लोग कर रहे हैं। भैया मैथ्स की भी 4 ही क्लास है वीक में, वो तो इस हफ्ते आपका जो पहला लेक्चर था यूट्यूब पे फ्री था, इसलिए ज्यादा बर्डन नहीं दिया। अगले हफ्ते देखो 4 बार मिलेंगे, हम 4 बार मिलेंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। सर हाउ टू बिकम नेक्स्ट टॉपर्स ऑनर। वो यार अगर मुझे पता चल जाए तो मैं ना बन जाऊं, है ना, मुझे अगर पता चल जाएगा तो पहले तो मैं बनूंगा, फिर मैं देखूंगा। चलो जी आ जाओ, ठीक है आ जाओ। अब मैं चैट को थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं, है ना। देखो एक एक चीज और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सर क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखा दो ये फॉर्मूला, क्वेश्चन में ही तो अप्लाई किया है बेटा। ए सेट में m एलिमेंट है, बी सेट में n एलिमेंट है।
अच्छा क्वेश्चन में अप्लाई मतलब इतने रिलेशन बना के दिखाऊं? बाबू, ओ मेरे बाबू आजा, देख अगर मान ले किसी सेट में 3 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 4 एलिमेंट्स है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन रहे? इतने। अब तू ये चाह रहा है कि मैं इतने रिलेशन बना के दिखाऊं, 4096 रिलेशन तुम्हें यहां पे दिखाऊं। R1 है ये, R2 है ये। ससुरा शर्म नहीं आ रही ऐसा सवाल पूछने से पहले तुमको, है ना? सामने होता तो बेटा आज मैं कचूमर बना देता, है ना? चलो मजाक 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 दोस्तों। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि है ना, आप लोग बहुत सारे बच्चे मुझसे प्रारंभ बैच में भी पढ़े हैं, कुछ बच्चे शायद नए होंगे जो मेरे को अभी तक नहीं जानते, जो निर्भय बैच में पहली बार मुझसे मिल रहे। तो ये मेरा थोड़ा सा टीचिंग पेडागोजी है, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, क्योंकि 2 घंटे अगर मैं आऊं क्लास के अंदर और आके बस सीधा सवाल कराऊं और मतलब बहुत सीरियस नोट पे चीजों को करें, अरे गाइस ये है, ऐसे करना है, वैसे करना है, खड़ूस सा बन के आऊं, या फिर मतलब वैसा करूं, हंसी मजाक ना करूं, तो फिर तुम सोचोगे किसी दिन अगर ये टकला मुझे मिल गया ना तो बहुत मारेंगे इसको है ना तुम्हें तब कुछ समझ में आएगा और ना तुम्हें मजा आएगा। तो दिस इज व्हाट आई बिलीव कि पढ़ते टाइम ना मजा आना बहुत जरूरी है। बीच बीच में जो मैं बातें कर रहा हूं, बता रहा हूं, वो थोड़ा सा तुम्हें ब्रेक, जो तुम मांग रहे हो ब्रेक, ये दिस इज ब्रेक गाइस, दिस इज ब्रेक, है ना, ताकि थोड़ा तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहे, इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, चलो वन मोर क्वेश्चन। और अगर आप देखोगे ना, अगर आप आइडियली देखोगे तो मजे मजे में आप 2 टॉपिक खत्म कर चुके हो। आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से समझ चुके हो, रिलेशंस को अच्छे से समझ चुके हो। अपनी एनसीईआरटी उठाओ और उसमें 2.1 और 2.2, ये 2.1 की कहानी है, ये 2.2 की कहानी है, दोनों खत्म हो गई। थोड़ी और चीजें मैं डिस्कस करूंगा, ये खत्म हो गया, फिर अपन लोग फंक्शंस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो और आपको ऐसा भी फील नहीं होना चाहिए कि भाई मतलब बस मतलब ऐसा हो रहा है सर के ऊपर से सारी चीजें जा रही। मजा आना बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना? ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं। आ जाओ, सेट ए के अंदर ये एलिमेंट्स है, सेट बी के अंदर ये एलिमेंट्स है, सेट ए के अंदर ये एलिमेंट्स है, और सेट बी के अंदर ये एलिमेंट्स है। A relation R from set A to set B is defined by this। आपके पास कोई रिलेशन दे रखा है जो कि ये है, ये बोला गया। अरे भाई बाप रे, इतना बड़ा। ठीक है, then express it in roster form and also find domain, codomain and range। ओ हो, ये तो हम पढ़े ही नहीं। आ जाओ डोमेन, कोडोमेन और रेंज को भी पहले एक बारी समझ लेते हैं। इसीलिए मैंने यहां पे ना जगह छोड़ी थी थोड़ी सी, ताकि आपको यहां पे एक और बात बताऊं। चलो, अब इसमें ना अक्सर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ठीक है, चलो, आपके पास 3 चीजें हैं दोस्तों, आपके पास 3 चीजें हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज है डोमेन। क्या होता है डोमेन? क्या है इस डोमेन में? आ जाओ, तो सबसे पहले डोमेन को समझते हैं। डोमेन बाबू, डोमेन क्या है? डोमेन देखो, अगर मैं डोमेन की बात करूं और इसको साधारण भाषा में लिखने की कोशिश करूं, तो किसी रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट वो आपका डोमेन कहलाता है। किसी भी रिलेशन में जो आपका फर्स्ट एलिमेंट होगा वो आपका डोमेन कहलाएगा। ठीक है, पहले मैं इन सबकी डेफिनेशन लिख लेता हूं, फिर उसके बाद इसको अपन लोग समझेंगे भी। ठीक है, अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है? अब बात करते हैं रेंज की। 3 चीजें हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज। रेंज क्या होता है? किसी रिलेशन में सेकंड एलिमेंट जो होता है वो आपका रेंज होता है। किसी रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट है वो आपका क्या है? रेंज कहलाता है। फिर बेटा एक और टर्म होती है कोडोमेन, इसको भी समझ लेते हैं और फिर मैं इसका पोस्टमार्टम करूंगा। मुझे डॉक्टर होना चाहिए था, कभी कभी लगता है।
कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन होता है बाबू, कोडोमेन होता है किसी भी रिलेशन में, किसी रिलेशन में सेकंड एलिमेंट का कंप्लीट सेट, सेकंड एलिमेंट का कंप्लीट सेट इज योर कोडोमेन। अब देखो, अगर आप मैथ्स को इतना साधारण भाषा में समझोगे ना तो आपको सब समझ में आएगा। अगर मैं बुक की लैंग्वेज लिखूंगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। टकले, आर्यन पवार मुझे टकला बोल रहा है। रुक जा बेटा, अब तू गया बेटा, अब तू गया। इसकी फोटो खींच के तेरे पापा मम्मी को भेजूंगा बेटा आज। और फिर ये जो बैच में पैसे दिए ना तुमने 1000 रुपए, अब बेटा गया तू, बैन, ब्लॉक होगा भाई। अब तू देख, ठीक है, अब तू ब्लॉक है, ठीक है। अब पैसे भी रिफंड नहीं होंगे, ठीक है। चलो, क्योंकि हमारी पॉलिसी में मेंशन है, ठीक है, आप अब्यूजिव वर्ड्स या फिर कोई ऑफेंसिव चीज किसी को नहीं बोलोगे, तो प्लीज मेंटेन द डेकोरम। चल इस बारी तो यार तेरे को माफ कर देता हूँ, कोई बात नहीं, पहली बार गलती कर रहे हो, बट थोड़ा तो रिस्पेक्ट दो, ठीक है। अगर तुम टीचर को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते ना बेटा, तो जो भी ये ज्ञान तुम सीख रहे हो, सर टाइपिंग एरर, हाँ टाइपिंग एरर, वेरी गुड बेटा, टाइपिंग एरर, वेरी गुड। अभी नहीं, ये स्क्रीनशॉट तेरे पेरेंट्स के पास तो जरूर जाएगा, ठीक है। ये मैं 100% श्योरिटी लूंगा इस चीज की कि ये तेरे पेरेंट्स के पास जरूर जाए, है ना, ताकि अगली बारी थोड़ा सा। एंड मतलब तुम्हें पता मैंने अपने बाल क्यों कटवाए हैं, है ना। हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा होता है कि जब अगर आपका फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है तो आपको बाल कटवाने पड़ते हैं, है ना। सो बिकॉज ऑफ दैट, कुछ टाइम पहले जब तुम लोग दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उस टाइम पे मेरी फैमिली में कुछ हो गया, तो उस कारण से मुझे बाल कटवाने पड़े, है ना। पर प्लीज थोड़ा सा आप लोग समझो इस चीज को, यू शुड मेंटेन द डेकोरम, ठीक है। मजाक मस्ती अपनी जगह पे है, लेकिन अगर आप ये सब चीजें करोगे तो फिर यार थोड़ा सा, है ना। मैं मतलब मजे में ले लेता हूँ चीजें, मजाक करता हूं, तो इसका ये मतलब नहीं बेटा। बेटा मेरे 2 रूप हैं, ठीक है। दूसरा रूप दिखाने के लिए मजबूर मत किया करो मुझे, ठीक है, क्योंकि जिस दिन दूसरा रूप दिखेगा ना तुम्हें, तो या तो मैं घर आके पिटाई करूंगा तेरी, है ना, या तो फिर समझ जा बस क्या ही होगा, कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो प्लीज मेंटेन द डेकोरम। एंड कुलदीप को कुल्लू भैया ही रहने दो, कुलदीप को कुलदीप सर बनने पे मजबूर मत करो, ठीक है। जब तक मैं कुल्लू भैया हूं बहुत अच्छा हूं, जिस दिन मैं कुलदीप सर बन गया ना, तो उस दिन फिर देखना कि क्या होगा, ठीक है। हाँ, तो चलो आ जाओ जी, चलो देखो, बहुत सिंपल सी कहानी है। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। मैंने लिखा बहुत सिंपल सी भाषा में, किसी भी रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है, किसी भी रिलेशन में सेकंड एलिमेंट जो होता है वो रेंज होता है, किसी भी रिलेशन में जो सेकंड एलिमेंट का कंप्लीट सेट होता है वो कोडोमेन होता है। जैसे मान लो मैंने अपने एक रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखा, अब अगर मैं इस की डोमेन निकालना चाहता हूं, डोमेन ऑफ R1 निकालना चाहता हूं, तो डोमेन ऑफ R1 क्या होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 3, फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 2 और 3, ये डोमेन होगा। अगर मैं इसकी रेंज निकालना चाहता हूं, रेंज ऑफ R1 की रेंज निकालना चाहता हूं, तो जो सेकंड एलिमेंट है, जैसे 4 5 और 6, 4 5 और 6, ये क्या हो जाएगा, इसका रेंज हो जाएगा। और अगर मैं इसका कोडोमेन निकालना चाहता हूं, कोडोमेन ऑफ R1, तो ये जो सेकंड एलिमेंट है, कोई भी सेकंड एलिमेंट पिक करो, ये कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, ये सेट बी से बिलोंग कर रहा है। तो सेट बी के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो आपका कोडोमेन होते हैं। यहां पे कोडोमेन और रेंज इक्वल आ गए, बट हर बार इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है, हर बार इक्वल नहीं आएंगे।
ठीक है बेटा, चलो बेटा अच्छा तो मैं हूं, पर ये फोटो तो मैंने ले लिए, तेरे पेरेंट्स के पास जरूर जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर मैं डोमेन ऑफ R1 निकालूं, और सॉरी R2 रिलेशन का डोमेन निकालूं, अब ध्यान से देखना R2 रिलेशन क्या है ये, तो इसका जो डोमेन है फर्स्ट एलिमेंट का सेट, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 और 2, तो ये डोमेन हो गया। अगर मैं रेंज ऑफ R2 निकालूं, तो रेंज ऑफ R2 क्या है, जो सेकंड एलिमेंट है 5 और 6 उनका सेट रेंज हो गया। अगर मैं कोडोमेन निकालूं, कोडोमेन ऑफ R2 निकालूं, तो कोडोमेन क्या होगा, ये जो सेकंड एलिमेंट है ये जिस सेट से बिलोंग कर रहा है, कौन से सेट से, सेट बी से, और सेट बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 4 है, 5 है और 6 है, तो ये आपके पास कोडोमेन ऑफ R2। सर गेम खेलते हो क्या मोदी वाला, नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है। तो डोमेन ऑफ R1 क्या है, किसी भी रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन है। रेंज ऑफ R1 क्या है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो रेंज होता है। और कोडोमेन क्या होता है दोस्तों, जो सेकंड एलिमेंट जिस सेट से बिलोंग कर रहा है वो कोडोमेन। ये एक बहुत परफेक्ट एग्जांपल है, जैसे R2 रिलेशन में फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 और 2, तो वो डोमेन, सेकंड एलिमेंट क्या है 5 और 6, तो वो रेंज, और कोडोमेन क्या है, ये 5 और 6 कौन से सेट से बिलोंग कर रहे हैं, बी सेट से, तो ये क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। अब एक सवाल मैं आपको दूंगा, उससे आपको चीजें काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये सवाल था, है ना, तो आपके पास सेट ए है, सेट बी है, और आपको बोला है कि एक रिलेशन है ये ए से बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है, एंड ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। रिलेशन क्या है, रिलेशन है ये कि ए जो है वो बी का फैक्टर है, दिस इज योर रिलेशन। कि एक रिलेशन है उसके अंदर दो एलिमेंट है ए और बी, ए सेट ए से बिलोंग कर रहा है, बी सेट बी से बिलोंग कर रहा है, एंड ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। इसका मतलब क्या है, इस स्टेटमेंट का पहले मतलब समझो, ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, यहां पे इसका मतलब समझो। फैक्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब है जैसे मान लो 10 है, 10 किससे डिविजिबल है, 10 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, 10 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, 10 1 से डिविजिबल है, 10 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 10 को 5 भी डिवाइड कर सकता है, और 10 को 10 भी डिवाइड कर सकता है। तो ये जो जितने भी हैं, जैसे 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10, 2 इज फैक्टर ऑफ 10, 2 क्या हो जाएगा, 10 का फैक्टर हो जाएगा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 10, 1 इज फैक्टर ऑफ 10, 1 भी 10 का फैक्टर होगा, 5 इज फैक्टर ऑफ 10, ठीक है, 10 इज फैक्टर ऑफ 10, 10 भी 10 का फैक्टर होगा। तो अगर आपके पास कोई नंबर है, भैया प्रारंभ में स्ट्रेट लाइन चैप्टर से लेके फिर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इनकी डीपीपी तो डलवाई है मैंने, अभी कुछ दिन पहले ही डलवाई है ना, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स सबकी डीपीपी डलवाई है भाई मैंने, ठीक है, नहीं आई है तो मैं एक बार फिर से चेक कर लूंगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट दी गई है, आपके पास बोला गया है कि ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, तो इसका मतलब क्या है, बी इज डिविजिबल बाय ए। बी क्या होगा, ए से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी कि जब आप बी को ए से डिवाइड करोगे तो वो पूरी तरह से डिविजिबल होगा। और उसने एक और कंडीशन लगाई है, जो ए होना चाहिए वो बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये आपका रिलेशन है। अब आ जाओ सेट ए के एलिमेंट्स। तो देखो एरो डायग्राम से पहले मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। सेट ए के एलिमेंट्स हैं ये, सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे हम यहां पे। तो सेट ए के अंदर है 2 है, 4 है, 6 है और 9 है। सेट बी के अंदर 4 है, 6 है, 18 है, 27 है और 54 है। अब देखो ए का रिलेशन, देखो 2 किस किस को डिवाइड कर सकता है, 4 को डिवाइड कर सकता है, यानी कि 4 इज डिविजिबल बाय ए, है ना। तो 2 क्या है, 4 का फैक्टर है, 2 क्या है, 6 का भी फैक्टर है, 2 क्या है, 18 का भी फैक्टर है। क्या 2 27 को डिवाइड कर सकता है, नहीं। 2 किसको डिवाइड कर सकता है, 54 को। तो यानी कि यहां पे अगर मैं इस रिलेशन को लिखने की कोशिश करूं तो रिलेशन में 2 का रिलेशन 4 के साथ हो सकता है, 2 का रिलेशन 6 के साथ हो सकता है, 2 का रिलेशन 18 के साथ हो सकता है, 2 का रिलेशन 54 के साथ हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ 4
4 किसको डिवाइड कर सकता है? 4 को डिवाइड कर सकता है। 4 किसको डिवाइड कर सकता है? 4 को डिवाइड कर सकता है। लेकिन उसने एक और चीज बोली है कि जो आप a कॉमा बी लिखोगे, a जो होगा वो b से छोटा होना चाहिए। a जो होगा वो b से छोटा होना चाहिए। यहां पे तो दोनों के, यहां से a उठा रहे, यहां से b उठा रहे, तो a और b तो बराबर हो गए, तो ये वाला रिलेशन नहीं बनेगा, ये वाला रिलेशन नहीं बनेगा। तो 4 किसको डिवाइड? 6 को नहीं कर सकता, 18 को नहीं कर सकता, 27 को नहीं करता, 54 को भी 4 डिवाइड नहीं करेगा। तो 4 का कोई भी फैक्टर नहीं है इसमें, सिर्फ एक था 4, लेकिन उसके साथ इसका रिलेशन नहीं बनेगा। समझे? तो ऐसे चेक करना है ना। 4 इसको डिवाइड नहीं करेगा ना, नहीं करेगा। फिर 6 का रिलेशन देखो, 6 का रिलेशन 4 के साथ नहीं हो सकता, 6 का 18 के साथ हो सकता है। 6 18 का फैक्टर है, 6 54 का भी फैक्टर है, 27 को डिवाइड नहीं करेगा। तो 6 का रिलेशन किसके साथ बना? 6 का रिलेशन बना दोस्तों 18 के साथ, और 6 का रिलेशन बना किसके साथ? 54 के साथ। ठीक है, फिर आ जाओ इस पे 9 का रिलेशन 4 के साथ नहीं हो सकता, 6 9 2 18 होता है, 9 3 27 होता है, और 9 6 54 होता है। तो 9 का रिलेशन 18 के साथ भी है, 9 का रिलेशन 27 के साथ भी है, और 9 का रिलेशन 54 के साथ भी है। तो आपके रिलेशन में ये एलिमेंट्स आ गए। जो आपका रिलेशन था कि a इज डिविजिबल बाय b, a इज डिविजिबल बाय b, a इज डिविजिबल बाय b, तो ये एलिमेंट्स आपके पास इसमें आ गए। ठीक है, फिर दोबारा से समझो कि आपके पास एक सेट था a, एक सेट था b। सेट ए के रिलेशन क्या दिया गया है? सबसे पहले तो जो बी होगा वो ए से छोटा होना चाहिए, और बी जो होगा वो ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, इसका मतलब बी ए से डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 देखो 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 6 को भी कर सकता है, 2 18 को भी कर सकता है, 2 54 को भी कर सकता है। तो 2 का रिलेशन इन एलिमेंट्स के साथ। फिर मैंने देखा 4 सिर्फ 4 को डिवाइड कर सकता है इनमें से, और किसी को नहीं कर सकता। लेकिन 4 और 4 बराबर हैं, लेकिन हमें क्या था? ए बी से छोटा चाहिए, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो बी का रिलेशन 4 का रिलेशन किसी के साथ भी नहीं होगा। फिर 6 18 को भी डिवाइड करता है और 54 को भी, तो 6 का रिलेशन इसके साथ। ऐसी 9 का रिलेशन 18 के साथ भी, 27 के साथ भी, और 54 के साथ भी। तो ये आपके पास रिलेशन हो गए। ठीक है सर, पहले तो आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ बच्चों में से आप मेरा मैसेज देखोगे, क्योंकि ये मेरे साथ कभी हुआ नहीं एंड मैं जस्ट मस्ती कर रहा था। रियली सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू डिसरिस्पेक्ट यू, क्योंकि मैं जब भी किसी टीचर से डाउट पूछता हूँ दे डू नॉट आंसर, आई फील इग्नोर्ड, इसीलिए आप उनकी मतलब वो डिसरिस्पेक्ट करते हो ना। ठीक है, और आज के बाद तो मैं वैसे भी तुम्हें कभी रिप्लाई नहीं करूँगा मेरे भाई। ठीक है, चलो छोड़ो। ठीक है, लेट इट बी, मतलब भूल जाओ आर्यन। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, भूल जाओ अब उस चीज को। भैया टेस्ट भी बस भैया पर। ठीक है ठीक है ठीक है, ये चीज हो गई। तो रिलेशन हमने बना दिया। अब बेटा इसका सबसे पहले मुझे डोमेन बताओ, डोमेन क्या क्या होगा इस रिलेशन में, डोमेन क्या क्या होगा, डोमेन बताना है। पहले डोमेन बताओ, फिर कोडोमेन बताना, फिर रेंज बताना। ठीक है, पहले डोमेन, सिर्फ डोमेन। अभी जो आंसर करोगे आप सिर्फ और सिर्फ डोमेन होना चाहिए। डोमेन, डोमेन क्या होगा? अबे डोमेन बताओ मेरे भाई, छोड़ो। लव यू भैया, लव यू टू। CUET बेटा जब आप 12वीं पास करोगे तो तब एक एंट्रेंस एग्जाम होता है टू गेट एडमिशंस इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, या फिर जो टॉप की यूनिवर्सिटीज होती है। ठीक है, चलो आ जाओ। डोमेन की बात करें तो जो पहले वाला एलिमेंट है 2 2 2 2 6 6 9 9 9, तो 2,6,9 ये क्या है? डोमेन। डोमेन यानी कि फर्स्ट एलिमेंट। रेंज, अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज बताओ, रेंज बताओ। 269 डोमेन, रेंज बताओ जरा मुझे, रेंज बताओ अब। ठीक है, रेंज बताओ। जो भी चाहूं वो मैं पाऊं,
सारी दुनिया पर मैं छाऊं। रेंज रेंज रेंज, वेरी गुड वेरी गुड। रेंज क्या होता है? सेकंड एलिमेंट, यानी कि 4 6 18 54। पहले ये लिख लो, 4 6 18 54, ये लिख दिया आपने, और 18 लिख दिया, 54 लिख दिया, ये लिख दिया 27। ये क्या हो गई? रेंज हो गई। अब अगर इसकी कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन यानी कि वो वाला सेट जिससे दूसरे वाले एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। दूसरा वाला एलिमेंट किस सेट से बिलोंग कर रहा है? पूरा का पूरा सेट भी, यानी कि 4 6 18 27 और 54। ठीक है। बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि कोडोमेन और रेंज हमेशा इक्वल होती है। हमेशा इक्वल नहीं होती है बेटा, ठीक है, कभी कभी इक्वल होती है। जैसे इस वाले केस में जो मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया था, यहां पे देखो, कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं है, यहां पे इक्वल थी। तो हमेशा कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं होगी। ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन अपना रिलेशंस के ऊपर, और फिर इसके बाद रिलेशन खत्म हो जाएगा। मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। चैट को बंद करूंगा पहले तो, और अब आपके पास है 2 मिनट का टाइमर, है ना सर? ये क्वेश्चन तो आपने रिपीट कर दिया, प्लीज एक बारी वो तीनों डोमेन, रेंज को डोमेन रिपीट कर दो। डोमेन देखो, डोमेन जो होता है बेटा, ध्यान से समझो। डोमेन जो होता है किसी भी रिलेशन में, कोई भी रिलेशन है, जैसे मान लो ये R2 रिलेशन के एलिमेंट है, तो जो पहला वाला एलिमेंट है जैसे 1 और 2, ये डोमेन होगा। रेंज क्या होता है? ये जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है 5 और 6, दूसरे वाले एलिमेंट जो पीछे लिखे होते हैं, 5 और 6 रेंज हो गया। कोडोमेन क्या होता है? जो ये 5 और 6, ये जिस सेट के अंदर है, कौन से सेट के अंदर है? सेट बी के अंदर, उसके सारे एलिमेंट्स, ठीक है, उसके सारे एलिमेंट्स क्या है? 4 5 6, तो वो कोडोमेन हो गया। ठीक है, चलो ये सवाल है, फटाफट से करो, फटाफट से करो। चलो, कहता है कि R1 एक रिलेशन दिया गया है, ये ये एक रिलेशन है, ठीक है, बहुत बढ़िया रिलेशन है। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ R1, बहुत बेहतरीन रिलेशन है। मैं आया 2 मिनट में, आप लोग करो जरा इसको। आया जरा मैं।
भैया डाउट है क्या जीरो को इंक्लूड करना है? बेटा बिल्कुल करना है, सब करना है। जीरो इज ऑल्सो अ रियल नंबर। जीरो में क्या बुराई है बताओ? कोई बुराई नहीं है, करो। हाँ भैया आप बहुत पॉजिटिव वाइब्स देते हो, लव यू टू सादिया। भैया फंक्शंस कल पढ़ाना, नींद आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नींद आ रही है तुमको, शर्म नहीं आ रही पर नींद आ रही है। सर आज मेरी पीटीएम थी। कमेंट पढ़ने में मज़ा आता है मुझे। आज मेरी पीटीएम थी और क्लास टीचर ने टॉन्ट बहुत मारे। हम्म। भैया जो चैप्टर शोभित सर ने करवाए उसकी डी। हाँ मैं मतलब अभी आपको मिल जाएगा, सारा चैप्टर मॉड्यूल मिल जाएगा, तो आप टेंशन मत लो उसकी। 4,4 नहीं होगा क्या रिलेशन? माधविक नहीं होगा ना, क्योंकि उसमें बेटा कंडीशन थी ना। 4,4 इसलिए नहीं होगा, 4,4 इसलिए नहीं होगा। कहाँ गया वो? अरे कहाँ है भाई, फंक्शंस आ गया। देखो 4,4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसने बोला है जो बी है वो ए से बड़ा होना चाहिए। बी जो है वो ए से बड़ा होना चाहिए। अब 4,4 तो बराबर हो जाएंगे ना, इसलिए 4,4 नहीं है। ठीक है, चलो। तो क्या आप लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया है? कमेंट रुको, वो वाली स्क्रीन तो लगा दो। कहाँ है, कहाँ है भाई? ये है। चलो जी, चलो जी, हो गया। तो कमेंट सेक्शन में जरा आंसर बताओ एक बारी, देखते हैं कितने बच्चों का हो गया। भैया आपकी शादी से पहले खुश थे कि शादी के बाद? सर आप डोमेन रेंज एंड को डोमेन वापस से समझा सकते हो क्या प्लीज? मेरा कमेंट आज तक किसी ने नहीं पढ़ा। ठीक है अभिनय, मैंने पढ़ लिया। हम्म। शुड आई वॉच प्रारंभ लेक्चर्स अलोंग विद निर्भय टू कवर सिलेबस? जोशुआ अगर टाइम है बेटा तो कर सकते हो, बट इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। यस सर कर दिया, आंसर मैच करना है। सर रियल नंबर में तो डेसिमल वाले नंबर, हाँ बिल्कुल आएंगे। देखो अभी तक जितने भी बच्चों ने आंसर किया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर गलत है ना? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर गलत है। भैया मैं आपको हर एक क्लास में आई लव यू भैया जी बोलती हूँ, ये आप देखते नहीं हो बट उसके फालतू। अरे यार आसिमा, लव यू टू बेटा, लव यू टू, लव यू टू, लव यू टू आसिमा, लव यू टू। चलो, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसकी बात करते हैं अब, इसकी बात करते हैं। ठीक है, इस सवाल की बात करते हैं। मैंने आंसर देख लिए, कुछ बच्चों के ठीक है, एक दो बच्चों के ही ठीक है बस, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर गलत है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसर गलत है। अभिनव, अभिनव पांडे ही तो है आपका नाम। कमेंट पढ़ के नाम गलत पढ़ लिया, अभिनव पांडे। सारे चैप्टर्स आपसे। चलो आ जाओ, दो तीन क्वेश्चन एनसीईआरटी के भी करवा लो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, आ जाओ। हाँ, देखो सबसे पहले आप अपने इस सवाल को देखो, आप अपने इस सवाल को देखो। चलो आ जाओ, आप अपने इस सवाल को देखो। रिलेशन क्या है? रिलेशन के अंदर दो एलिमेंट है, एक्स और वाई। कंडीशन क्या दे? अच्छा सच दैट को ना कभी कभार ऐसे सिंगल ऐसे लाइन से भी रिप्रेजेंट कर देते। y इज इक्वल्स टू 2x+7, ये कंडीशन है। x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x कहां से बिलोंग करना चाहिए? रियल नंबर से। और x की जो वैल्यू है वो -5 से 5 के बीच में होगी। यानी कि दोस्तों x की जो वैल्यू होगी वो क्या है? -5 से 5 के बीच में। ये वैल्यूज हैं x की, इंटरवल। क्योंकि उसने बोला है x, उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि आपके पास ये मान लो -5 है, ये मान लो 5 है। x की वैल्यू जो है -5 से लेके 5 के बीच में है। और रियल नंबर में तो सारी की सारी वैल्यूज आती है ना। और हमने पढ़ा था सेट्स में क्या, कि इनको हम इंटरवल में रिप्रेजेंट करते हैं।
है ना। कुछ ऐसे इनफाइनाइट सेट्स होते हैं जिनको हम इंटरवल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो x तो हो गया ये। अब एक चीज को समझो, कोई भी रिलेशन जो होता है, कोई भी रिलेशन जो होता है उसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं बेटा, एक होता है x और एक होता है y, है ना। एक होता है x और एक होता है y। आपको पता है जो आगे वाला एलिमेंट है, जो x है, जो x है, यही हमारा डोमेन होता है बेटा। किसी रिलेशन के अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन होता है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या होता है, आपका रेंज होता है। इतनी बात समझ में आई। डोमेन क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है, और रेंज क्या होता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है। ठीक है। अब आप एक चीज को समझो, उसने बोला है x की वैल्यू आप यहां से लेके यहां तक सब्स्टिट्यूट कर सकते हो कोई भी। तो मैं अगर डोमेन की बात करूं, इसमें इस रिलेशन का जो डोमेन होगा, तो x की वैल्यू क्या क्या है, x की वैल्यू क्या है बेटा, -5 से लेके +5 तक जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी क्या है, इसकी डोमेन है। तो इसकी डोमेन क्या है, ये है। इसकी डोमेन क्या है, ये है। गॉट इट। अब रेंज की बात करते हैं। देखो आपके पास जो रिलेशन दिया गया है y = 2x + 7 दिया गया है। तो x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू जो है वो मैं -5 से लेके +5 तक जितने भी रियल नंबर होंगे, कितने रियल नंबर है, इनफाइनाइट रियल नंबर है, वो सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। क्या पॉसिबल है सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करना? नहीं पॉसिबल है, लेकिन दो वैल्यूज तो मैं सब्स्टिट्यूट कर ही सकता हूं ना, एक जो सबसे छोटी है और एक जो सबसे बड़ी है। तो y की जो वैल्यू होगी, जब मैं x के अंदर -5 सब्स्टिट्यूट करूंगा, x के अंदर -5 सब्स्टिट्यूट करूंगा, बहुत सारे बच्चों ने क्या क्या किया, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ये सब्स्टिट्यूट किया। चौधरी ये तो इंटीजर्स है, ठीक है। हमें रियल नंबर x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर सारी वैल्यूज, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गलतियां करती हैं बस। तो ये -10 + 7 कितना हो जाएगा, -3। तो y की वैल्यू, x की वैल्यू जब मैं -5 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -3, है ना। -10 + 7 कितना हो जाएगा, -3। और x की वैल्यू जैसे ही मैं 5 रखूंगा तो y की वैल्यू देखते हैं कितनी हो जाएगी, 10 + 7 यानी कि 17। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। यानी कि y की वैल्यू -3 से शुरू हो रही है। x की वैल्यू जब मैंने -5 रखा तो -3 आया, +5 रखा तो 17 आया। -3 से लेके 17 तक सारे के सारे रियल नंबर्स इसमें आएंगे। तो अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, तो इसकी जो रेंज होगी दोस्तों वो क्या हो जाएगी, -3 से लेके 17 तक, -3 से लेके 17 तक। ठीक है। बहुत ही कम बच्चों का आंसर सही था, बहुत कम बच्चों का आंसर सही था, क्योंकि बस आप लोग ना, यही डिफरेंस है थोड़ा सा, है ना, कि जो टॉपर होता है, जो 90+ स्कोर करेगा, जो 95+ स्कोर करेगा, वो हर एक चीज को डेप्थ में समझ रहा है, हर एक चीज को डेप्थ में पढ़ रहा है ना। उसने सेट्स को भी अच्छे से समझा, उसने रिलेशन एंड फंक्शंस को भी अच्छे से समझा, और इस आंसर को बेहतरीन तरीके से करा। लेकिन अगर आप इसका आंसर नहीं कर पाए तो ये मत सोचना कि आप 95+ स्कोर नहीं कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैंने भी जब पहली बार ये इस टाइप के सवाल, एवरेज स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, जनरली नहीं सोच पाते, मैंने भी जब पहली बार देखा होगा तो शायद मेरे से भी नहीं हुआ होगा। लेकिन धीरे धीरे जब अपन लोग ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तो फिर हो जाती है। भैया लिमिट 5 तक था, हाँ 5 तक तो था, -5 से 5 ही तो सब्स्टिट्यूट किया मैंने आखिरी में। ठीक है। तो ये कहानी थी बेटा रिलेशंस की, ये कहानी थी रिलेशंस की। अब मैं एनसीईआरटी में देख लेता हूं एक बारी कि रिलेशंस के जो क्वेश्चंस हैं आप लोग कर सकते हो या नहीं। ठीक है। पहला सवाल बहुत आसान है, इजीली कर लोगे। दूसरा भी आसान है, तीसरा भी आसान है लाला, चौथा भी आसान है, पांचवा भी आसान है, छठा भी आसान है, सातवां भी आसान है। देखो 7th क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपके पास एक रिलेशन दिया गया है, एक्सरसाइज 2.2, यहीं पे लिख लेता हूं, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि राइट अ रिलेशन। आपके पास एक रिलेशन है R, जिसके अंदर दो एलिमेंट है, एक है x और एक है x की पावर 3। y नहीं लिखा, y की जगह पे x की पावर 3 लिख दिया। ठीक है। और x इज व्हाट, x इज प्राइम नंबर, x इज प्राइम नंबर लेस देन
10। x एक प्राइम नंबर है जो 10 से छोटा है। तो सबसे पहले तो आप x की वैल्यूज देखो क्या क्या रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 5 रख सकते हो और 7 रख सकते हो। तो बेटा रिलेशन क्या बनेगा, x को अगर मैं 2 रखूंगा तो x की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x को अगर 3 रखूंगा तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 आ जाएगा। x को 5 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। x को 7 रखूंगा तो 243 हो जाएगा। बस सिंपल। ठीक है, 8th क्वेश्चन आप कर सकते हो। और 9th क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन z a कॉमा b बिलोंग्स टू z, a माइनस b इज एन इंटीजर, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। बट मैं चाहूंगा आप इस 9वें सवाल पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। मैं बताऊंगा तो फिर तो बहुत इजी हो जाएगा, बट मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च करो क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 फिनिश दोस्तों। ठीक है, एनसीईआरटी मैं बता रहा हूं ना आपको, अगर आप सिर्फ ये भी कर लोगे ना, ये जो मैं यहाँ पे ज्ञान देता हूं आपको, एक ये रिलेशंस का जो ज्ञान दिया है, जो मैं आपको बताता हूं चीजें, ठीक है, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं, जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, ये अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आप एनसीईआरटी लेवल पे तो चीजें यूं उड़ाओगे, यूं। ठीक है, यूं चुटकियों में। ठीक है, चलो जी, अब बात करते हैं। समय कितना बचा है अपने पास, 10 मिनट है। 10 मिनट में फंक्शन को तो हम समझ ही सकते हैं। फंक्शन एक बारी बस थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि यार देखो एक चीज को आप समझना है ना, एक चीज को बस आप ये समझना, हम क्लास में वैसी बहुत सारी बातें करते तो ऑलरेडी हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। वो भी जरूरी है टू मेक द क्लास इंटरेस्टिंग, है ना, वो चीजें भी जरूरी है। बट हम अगर ऐसी 10 मिनट पहले या 15 मिनट पहले छोड़ते रहेंगे ना हर क्लास, तो फिर आपके टाइम पे सिलेबस नहीं हो पाएगा। फिर तुम मेरे को बोलोगे। थैंक यू सो मच प्रवीण। चलो आ जाओ। फंक्शन छोटा सा है, बस फंक्शन को डिफाइन करूंगा, समझाऊंगा, एक सवाल करेंगे, उसके बाद छुट्टी, है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, चलो। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन is a relation in which every element in set A has one and only one image in set B। फंक्शन एक तरह का रिलेशन है। फंक्शन क्या है, एक तरह का रिलेशन है जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स का, सेट ए के सारे एलिमेंट्स का कोई ना कोई इमेज है सेट बी में। वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट बी में सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है। जैसे मान लो आपके पास ये एक सेट है ए और एक सेट है बी। फंक्शन को डिफाइन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक फंक्शन है एफ से रिप्रेजेंट करेंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ऐसे इस फंक्शन को डिफाइन कर रिप्रेजेंट करा जाता है। फंक्शन क्या है, एक तरह का रिलेशन ही है, अलग नहीं है। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, जिसके अंदर सारे के सारे रिलेशन आते हैं। फिर हमने पढ़ा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर छोटे छोटे कुछ कुछ रिलेशन आते हैं। ये कुछ कुछ रिलेशन है, ये R1 एक रिलेशन है, R2 एक रिलेशन है, R3। फिर हमने पढ़ा फंक्शन। फंक्शन क्या है, फंक्शन रिलेशन के अंदर आता है। ये क्या है, फंक्शन f1, ये क्या है f2, f3। तो फंक्शन क्या है, एक तरह का रिलेशन ही है। अब ये कैसा रिलेशन है, इसको मैं एरो डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। आओ दोस्तों, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। मैंने सेट ए लिखा और सेट बी लिखा, ठीक है। तो कोई भी फंक्शन जो है, पहले, अरे बाबू कहां जा रही हो, आओ थोड़ा सा इधर आओ, कुछ 3-4 एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा और एक ही बार में इसको अपन लोग खत्म कर देंगे। अरे भैया इसी का कॉपी बना दो। चलो आ जाओ। देखो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है 1 है, 2 है और 3 है। और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स है वो है ए है, बी है और सी है। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है 1 है, 2 है, 3 है। और सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स है ए है, बी है और सी है।
ए के अंदर 1 2 3 और बी के अंदर ए बी और सी। बस ये 4 केसेस तुम्हें समझाऊंगा, उसके बाद तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, फंक्शन फिर तुम्हारे लिए हलवा हो जाएगा। ए बी सी, देखो कोई भी रिलेशन, ये सारे के सारे रिलेशंस है। मान लो कोई एक रिलेशन दे रखा है कि इसका इसके साथ रिलेशन है, 2 का सी के साथ रिलेशन है और 3 का बी के साथ रिलेशन है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि इसका रिलेशन इसके साथ है। ठीक है, ठीक है, इसका रिलेशन इसके साथ है और ये है, बस ये मान लो। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन जो है आपका फंक्शन कब होगा, कोई भी रिलेशन आपका फंक्शन कब होगा, जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज होगी सेट बी में। जैसे अगर मैं यहां पे देखूं, वन का एक रिलेशन है ए के साथ, तो 1 की एक इमेज है ए, 2 की एक इमेज है सी, 3 की एक इमेज है बी। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स की एक इमेज है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स की एक इमेज है अगर, तो इस तरह का जो रिलेशन होता है, इस तरह का रिलेशन जो होता है वो रिलेशन फंक्शन कहलाता है। तो ये क्या है, एक फंक्शन है। मैथ्स में फंक्शन क्या होता है कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज, सिर्फ एक इमेज, वन एंड ओनली वन इमेज सेट बी में होनी चाहिए। तो अगर एक एलिमेंट की एक इमेज, सेट ए के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज है सेट बी में, तो वो क्या है, रिलेशन फंक्शन है। अब जैसे मैं इसकी बात करूं, क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो देखो 1 की एक इमेज है ए, 2 की एक इमेज है बी, लेकिन 3 की कोई भी इमेज नहीं है, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, सेट ए के सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए। क्योंकि 3 की कोई इमेज नहीं है तो ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं होगा, तो ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं होगा। ऐसे ही बेटा अगर मैं इस रिलेशन पे आऊं, मान लो इसकी ये इमेज है, ठीक है, 1 की ये भी इमेज है, 2 की ये इमेज है और 3 की भी ये इमेज है। चलो इसको ऐसे करके यहां पे डी लिख देते हैं और ये 3 की इमेज बना देते हैं। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा या नहीं होगा, तो देखो बहुत सिंपल सी कहानी है, आ जाओ। अगर मैं इस रिलेशन को देखूं तो 1 की एक इमेज है ए और 1 की एक और इमेज है बी, 2 की एक इमेज है सी और 3 की एक इमेज है बेटा डी। तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज तो है, लेकिन 1 की 2 इमेज है और हमने बोला है वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो ये वाला जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपका फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन भी आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 की 2 इमेज है, 1 की 2 इमेज, एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। अच्छा अब आओ, क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, चलो चैट में बताओ क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, मैंने बोला सेट ए के सारे एलिमेंट्स यूज होने चाहिए और उनकी सिर्फ और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। अरे छुट्टी कर देंगे भाई, तुम्हारी क्या दिक्कत है। यस यस यस, नो नो नो, यस 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 नो। भैया एक बार लव यू बोल दीजिए। हाय अभी कटियार, लव यू बेटा, लव यू टू गाइज, लव यू टू। यस इट इज अ फंक्शन। देखो अब अगर मैं इसको समझाऊं, इसको देखें अगर हम, तो देखो 1 की एक इमेज है ए, 2 की भी एक इमेज है ए, 3 की एक इमेज है बी। तो सेट ए के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, सेट ए के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं और हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज है, इससे फर्क नहीं पड़ता अगर सेट बी में कोई छूट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ए जो है 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है, इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना,
ठीक है, तो क्योंकि 1 की एक इमेज है, 2 की एक इमेज है, तो यस दिस इज अ फंक्शन। तो ये भी आपका क्या है, फंक्शन है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं और सभी एलिमेंट्स की एक ना एक इमेज है। ठीक है, ठीक है। तो एक बारी मुझे बता दो, क्या आप लोगों को आज की जो कहानी थी वो समझ में आई? अगर कोई डाउट है किसी चीज में तो मुझे बताओ, उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन 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 क्या आपको यहां तक की ये जो जितनी भी कहानी थी अगर समझ में आ गई तो एक बारी चैट में लिख दो तारा। ठीक है, ठीक है, अगर समझ में आ गया तो चैट में लिख दो तारा। समझ में आ गया, क्लियर, नो डाउट? हाय धनंजय, लव यू टू भैया। आपने अभी तक मेरा नाम, अरे यार नाम में क्या रखा है, मुस्कान। वेरी गुड, वेरी गुड। सर मेरी जीएफ रिप्लाई नहीं करती मेरे को। ठीक है अंशुल, अच्छा है नहीं करती। यस भैया समझ आया, लव फ्रॉम, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भैया तबीयत खराब होने के बाद मुश्किल से 2 आवर्स की क्लास में, अरे शिखा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ठीक है भैया, मेरा स्कूल टोटल टाइम पास था, मजाक से हटकर मैंने ये डिसीजन लिया कि डमी होकर नेक्स्ट टॉपर्स से और सेल्फ स्टडी करूंगी। बहुत अच्छा डिसीजन, ग्रेट 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 ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। भैया मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं अपना शेड्यूल कैसे मैनेज? यार देखो एग्ज़ाम चल रहे तो एग्ज़ाम के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फिर मतलब अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, उसके बाद जैसे ही समय बचता है तो इन बैकलॉग्स को कवर कर लेना। ठीक है, एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, चलो, तो ये कहानी थी दोस्तों आज तक की, है ना। इसके आगे एक सवाल आप लोगों के लिए मैं होमवर्क देके जाऊंगा, कल हम इसी सवाल से कंटिन्यू करेंगे। ये एक सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है। ये 3 रिलेशन आपके पास दिए गए हैं, क्या ये रिलेशन फंक्शंस है या नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाकर आना, और मंडे को अपन इसको निपटा रहे होंगे। ठीक है जी, चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर द अमेजिंग सेशन गाइज, एंड अब हम मिलेंगे नए सेशन में नई कहानी के साथ, यानी कि मंडे को अपन लोग मिल रहे हैं। रिलेशन एंड फंक्शंस का आखिरी सेशन होगा वो, उसमें मैं आपको ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ, है ना, सारी की सारी चीजें सिखाऊंगा। देखो अभी जो है आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट इज इजी, रिलेशन इज इजी, फंक्शन आपने समझ लिया है ना, बेसिक लेवल पे इसके क्वेश्चंस रहते हैं। बट एल्जेब्राइक फंक्शन और उनके ग्राफ, जिसमें आप लोग मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, सभी क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, सभी प्रकार के फंक्शंस भी पढ़ रहे होंगे और उनका ग्राफ भी कर रहे होंगे। ठीक है जी, चलो, सो टाटा, बाय बाय, सी यू सून, गुड नाइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय गाइज।